ठीक है। इफ यू गाइस रिमेम्बर ट्रिपल ए ऑथेंटिकेशन यूनिट 1 में हमारा सेकंड या थर्ड चैप्टर था। व्हाट इज ट्रिपल ए? ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन एंड जल्दी बोलो ट्रिपल ए का फुल फॉर्म। भूल गए ना सब? कुछ स्टूडेंट्स के पास तो अच्छे बहाने, घर पे है तो हम लोग बात नहीं करते। ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन एंड अवेलेबिलिटी। ठीक है। व्हाट वी आर डूइंग हियर, हम लोग लोकल दोनों वे पे, ठीक है, लोकल लाइन पे भी यानी लोकल यूजर के लिए भी हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, एक पासवर्ड यूज कर रहे हैं, यूजर नेम और पासवर्ड क्रिएट करेंगे बेसिकली। और इनफैक्ट लोकल लाइन के बाद हम लोग अपने VTY कंसोल, VTY यानी वर्चुअल टर्मिनल कंसोल। वर्चुअल टर्मिनल क्या है? ये जो अपने तुम लोगों को दिख रही है ना टोपोलॉजी, ये क्या एक वर्चुअल टर्मिनल है ना। अगर हम लोग नॉर्मल देखने जाएंगे, ये अब मेरा राउटर 1 है, ये मेरा राउटर 0 है, ये सपोज मेरा PC है और ये मेरा सर्वर है, ठीक है। तो मेरा ये क्या, ये सारी वर्चुअल लाइंस है। मैं ये PC को इन दोनों राउटर के थ्रू कोई भी दूसरे पर्सन को एक्सेस करने दे रही हूँ। इतना समझा तुम लोगों को? ये प्रैक्टिकल में क्या करेंगे हम लोग? यस मैम। मैम ठीक है। तो हम लोग को उसके लिए, अगर तुम अपने सर्वर के थ्रू अपने PC को किसी को यूज करने दे रहे हो या तुम्हारे PC को कोई एक्सेस कर रहा है, ठीक है, वर्चुअली भी एक्सेस कर रहा है, वर्चुअली यानी रिमोट एक्सेस के थ्रू, या इन अपना लोकली एक्सेस कर रहा है, तो उसके लिए तुमको यूजर आईडी और पासवर्ड देने का एक्सेस भी तो होना चाहिए ना। वही अपना हो गया ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन। समझे ये वाले प्रैक्टिकल का कंसेप्ट? यस मैम। हम लोग Yes, यहाँ पे ma'am. क्या करें, अपने PC पे वर्चुअली और रिमोट दोनों तरीके से हम लोग एक्सेस दे रहे हैं। उसके लिए हम लोग ट्रिपल ए कॉन्फ़िगरेशन मेथड यूज करेंगे। अभी देखो ये क्या करो, मैं तुम लोगों को बताती हूँ। अब इसमें से राउटर्स तुम लोगों को पता है, देखो कौन सा यूज लेने का है। देखो जहां तक मैं बोलूंगी ना, अभी इतना हमेशा याद रखना, राउटर कौन सा लोगे, 1941 वाला ही राउटर लोगे, और स्विच कौन सा लोगे, 2960 वाला ही स्विच लोगे। पर आज ये राउटर राउटर के बीच में ना, मैंने ये वाला वायर नहीं ली हूँ। हाँ, आज हम लोग ये राउटर के बीच में ये वाला वायर लेंगे। कौन सा हम लोगों का? ये वाला कॉपर क्रॉस ओवर वाला। ये देखो, ऐसे हम लोग राउटर के बीच में ये टाइमिंग वाला सीरियल DC लेते थे ना, आज सीरियल DC नहीं लेंगे, फोर्थ वाला कॉपर क्रॉस ओवर दिख रहा है आप लोगों को? यहाँ पे फोर्थ वाला वायर, एवरीवन? Yes, ma'am. ये वाला Yes. वायर लेंगे हम लोग, ठीक है। जल्दी से ये टोपोलॉजी बनाओ, फिर मैं IP देती हूँ। ये सब टोपोलॉजी का तुम लोग क्रिएट करो, चलो। हो जाएगा तो बोलो। हाँ, मैं नोट्स प्रिपेयर कर रही हूँ प्रैक्टिकल की। रिद्धि, हो गए फंक्शंस? यस मैम। हाँ मैम, मतलब अभी फंक्शन हम लोग को लास्ट 14 तारीख को है। तुम कब भेजने वाली थी मेरे को? मैम हाँ, बट घर पे सब आके रखे ना, इसलिए। चल कोई बात नहीं, मैंने ऐसे भी लिख दी हूँ। मैं प्रैक्टिकल 1 और प्रैक्टिकल 2 के अभी नोट्स लिख रही हूँ, शेयर कर दूंगी तुम लोगों को। तुम लोग Okay, टोपोलॉजी ma'am. क्रिएट करो, चलो। हो जाएगा टोपोलॉजी क्रिएट करके तो बोलो। थैंक यू मैम। हाँ बन गए। एड्रेसिंग टेबल बताती हूँ, फिर सब सब बना लो, फिर एड्रेसिंग बताती हूँ। एक साथ बना लो, 2 मिनट सबका। हाँ हाँ वही बोल रही हूँ। हो जाने देना बेटा, बताती हूँ सबका। रुक जाओ, व्हाट्सएप कर रही हूँ, रुक जाओ।
फोटो मैं बना के रखी हूँ ना, इसका एड्रेसिंग टेबल इसका व्हाट्सएप कर रही हूँ, ठीक है, क्योंकि इसकी नोट्स अभी बनाई दी थी ना, इसकी टोपोलॉजी बना के रखी हूँ। और अगर यहाँ पे हो जाएगा तो यहाँ पे भी दिखा देती हूँ। एक मिनट है। देखो ग्रुप पे एड्रेसिंग टेबल भेजी हूँ, और यहाँ पे हो जाएगा तो बताओ, यहाँ पे भी फटाफट तुम लोगों को बताती हूँ। और एड्रेसिंग टेबल नहीं आएगा तो पूछो, एक्सप्लेन करती हूँ। सबको मिला ना, देखे। सबको एड्रेसिंग टेबल समझ रहा है? यस मैम। नहीं समझ में आएगा तो बोलो मेरे को, फिर मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ कहाँ पे क्या ऐड करना है। हो जाएगा तो बोलो, हाँ टीवाई। ओके मैम।
सबका हो गया? नो मैम, कर रहे हैं। हाँ कर लो फिर एक साथ आगे बढ़ेंगे। चलो हो जाना चाहिए, अभी तक हुआ कि नहीं हुआ? युक्ता? डन मैम। डन? ठीक है चलो। ये अभी हम लोगों का हो गया। तुम लोग ने क्या किए? राउटर कॉन्फ़िगर कर दिया हम लोगों का, जो मैंने तुम लोगों को टेबल दी, प्रॉपर कॉन्फ़िगरेशन किए ना? वही कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर अपन आगे डायरेक्टली वही प्रैक्टिकल पे चलेंगे। अभी देखो क्या करेंगे ना, पहला स्टेप के हम लोगों ने राउटर हम लोगों का कॉन्फ़िगर हुआ या नहीं हुआ। अगर तुम लोगों का पहला स्टेप ही हम लोगों का किया, ये हम लोग ये देखो अपना जो पीसी है ना, पीसी से हम लोग किसको पिंग करेंगे? सर्वर को पिंग करेंगे। यानी अपने पीसी को हम लोग ने आईपी क्या दिए? 10.3.3.3 और सॉरी 10.0.0.3 और सर्वर को आईपी अपन ने क्या किए?
10.0.0.2। देखो अब भी मैंने ना ये पीसी को पिंग करी थी, तुम लोगों के आने के पहले मैं ये प्रैक्टिकली परफॉर्म करी थी। देखो पिंग 10.0.0.2, अगर एंटर करो तो रिप्लाई आना चाहिए। देखो तुम लोगों को पिंग हो रहा है। हो रहा है क्या तुम लोग का पिंग? सबका पिंग हुआ? टीवाई यस और नो बोलोगे कि मैं ये भी ऐसे ही सिखा के लेक्चर की तरह बंद कर दूं? मेरा तो क्योंकि परफॉर्म्ड है पूरा, खाली ऐसी स्टेप्स बता देती हूँ, ये डालो ये डालो ये डालो, तुम लोग यस और नो भी नहीं बोल रहे हो। चलो सुहेल से आंसर आया ना, सुहेल को मैं सिखाती हूँ, बाकी सबका जाने दो। ठीक है चलो सुहेल, अब ये हम लोगों का पिंग हो गया। पिंग हो गया यानी हम लोगों की नेटवर्क कनेक्टिविटी अभी तक के जो हम लोगों की हुई है ना, ये प्रॉपर है। ठीक है, अभी हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसको प्रैक्टिकल को दो तरीके से परफॉर्म करेंगे। पहला पार्ट हम लोगों के प्रैक्टिकल का क्या होगा, हम लोग लोकल यूजर यानी लोकल जो अपना इंटरनली लैन पे हम लोग जो ऑथेंटिकेशन करेंगे ना, जो भी लोकल यूजर्स को अपन ये देंगे, यूजर नेम एंड पासवर्ड एक्सेस देंगे, वो हम लोग परफॉर्म करेंगे। और सेकेंड पार्ट ऑफ प्रैक्टिकल क्या होगा, हम लोग लैन इंटरनेट मतलब रिमोट एक्सेस यहाँ पे देंगे, जो रिमोट एक्सेस के थ्रू अगर तुमको अपने सर्वर को क्या करना है, एक्सेस करना है ना, तो उसके लिए भी तो हम लोगों को यूजर नेम और पासवर्ड देना पड़ेगा ना अपने नेटवर्क के थ्रू, तो हम लोग वो करेंगे। अंडरस्टूड सुहेल? ठीक है, अभी हम लोग पहला पार्ट क्या है अपना, यूजर नेम। अब कोई भी राउटर पे कर सकते हो। अब देखो मैं तुम लोगों को प्रैक्टिकल अब जितने भी है ना, अब एक एक ही राउटर पे तुम लोगों को परफॉर्म करके बताऊंगी। अब तुम लोगों को बाद में प्रैक्टिस करने के लिए दोनों राउटर पे करने का है, प्रैक्टिस करने के लिए एक और राउटर कनेक्ट करके करना है, तुम लोग कर सकते हो, नो इश्यू विद दैट। बिकॉज हर राउटर पे परफॉर्म करने का कोई मतलब नहीं है, यही चीज हम लोग क्या करेंगे, अलग अलग राउटर पे परफॉर्म करेंगे। देखो अब कोई भी एक राउटर पे जाओ, सपोज मैं जा रही हूँ राउटर 0 पे, तुम लोग कोई भी राउटर पे जा सकते हो, नॉट नेसेसरी जिस पे मैं जा रही हूँ उस पे परफॉर्म करो, बट फिर वो राउटर का आईपी गेटवे सब ध्यान में रखना जिस पे भी हम लोग जाएंगे। ठीक है, अभी देखो अभी मैं इस पे एंटर कर रही हूँ। ठीक है, अभी देखो तुम लोग देख सकते हो मेरा ये राउटर नहीं दिख रहा। अच्छा सॉरी सॉरी, हाँ सिंगल टैब शेयर की हूँ मैंने, स्क्रीन शेयर करना पड़ेगा, सॉरी। अब दिख रहा है? अब देखो यहाँ पे अभी मेरा आउटपुट आ चुका है, यूजर एक्सेस वेरिफिकेशन मांग रहा है मेरे से, क्योंकि मेरा ऑलरेडी ये राउटर पे मेरा ऑथेंटिकेशन क्या है, हो चुका है। तुम लोग राउटर 0 पे ही करो, मैं राउटर 1 पे करने जा रही हूँ, पर मैं तुम लोगों को राउटर 0 के स्टेप्स बताऊंगी। ठीक है, क्योंकि जो मैंने कोड लिख के रखी हूँ ना, वो राउटर 0 के हिसाब से थे ना, मैं अपने चेंजेस परफॉर्म कर दूंगी, तुम लोगों को जहाँ पे चेंजेस परफॉर्म करने का रहेगा ना, मैं बता दूंगी। ठीक है, तो you all work on Okay, router ma'am. 0, I will work on router 1 because already router 1 0 पे मेरा ऑथेंटिकेशन परफॉर्म हो चुका है। ठीक है, अभी देखो हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अभी हम लोग पहले किस में जाएंगे, अब तुम लोगों को पता है हम लोग वर्चुअल कॉन्फ़िग ग्लोबल कॉन्फ़िग में जाते हैं। तो क्या पहले अब तो अभी देखो पहले एंगुलर ब्रैकेट है, तो इसके लिए हम लोगों को इनेबल मोड में जाना पड़ेगा। जैसे ही हम लोगों का हैश आया, हैश में जाके हम लोग क्या टाइप करेंगे, कॉनएफ कौन है? हाँ, ये सब चीज तुम लोगों को ध्यान में रखने का। हाँ, अपन जो भी ऑपरेशंस जो भी प्रैक्टिकल परफॉर्म करेंगे ना, अपन ग्लोबल राउटर कॉन्फ़िगरेशन में ही परफॉर्म करेंगे, तो तुम लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा। तुम राउटर कॉन्फ़िग के अंदर हो या राउटर कॉन्फ़िग के बाहर हो, अगर अंदर हो तो ठीक, नहीं हो तो बाहर रहो। ठीक है, अब तुम लोग पहला कमांड डालो यूजर नेम, ठीक है, admin1। अब मैं admin1 बना चुकी हूँ, तो मैं admin2 डाल रही हूँ। तुम लोग क्या बनाओ, admin1 बनाओ। तुम लोग को जो बनाने का है तुम लोग बना सकते हो, यूजर नेम ही है। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। और सीक्रेट, ये सीक्रेट क्या है, जो अपन पासवर्ड के लिए ऐसा यूज करते हैं ना, ये सीक्रेट पासवर्ड का कीवर्ड है। अंडरस्टूड? सीक्रेट Yes, क्या है, ma'am. जैसे अपन पासवर्ड लिखते हैं ना, पासवर्ड की जगह ट्रिपल ऑथेंटिकेशन में अपन क्या लिखते हैं, सीक्रेट लिखते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, मैंने एडमिन, तुम लोग देखो ये लिखना, जो मैं लिख रही हूँ ना वो लिखना, एडमिन 1 पास।
ऐसा नहीं है, ये एक पासवर्ड है, तुम लोग को जो पासवर्ड देना है पासवर्ड दो, पर इतना याद रखना जो यूजर नेम और जो पासवर्ड दे रहे हो ना पूरे प्रैक्टिकल में याद रखना। नहीं याद रहेगा तो जो मैं लिखा रही हूँ ना वो ही लिखो, उसी को आगे फॉलो करना। इज दैट क्लियर? ओके मैम। ठीक है, अब मैं इसको admin2 पास कर रही हूँ क्योंकि ऑलरेडी मैंने यूजर नेम admin1 और पासवर्ड admin1 पास राउटर 0 पे बना चुकी हूँ। ठीक है, तुम लोग admin1 और सीक्रेट पासवर्ड को admin1 पासवर्ड ही रखो अगर तुम लोग मेरा वाला फॉलो कर रहे हो गया? अब हम लोग नेक्स्ट स्टेप है एडमिन AAA_न्यू मॉडल। ये सब हम लोग क्यों करते हैं ना, अपने डेटाबेस में न्यू यूजर के लिए ऑथेंटिकेशन वगैरह ऐड करने के लिए। AAA को अब क्या कर दो, ऑथेंटिकेशन ठीक है। ऑथेंटिकेशन इनकम्प्लीट कमांड क्यों बता रहे हैं? अभी तो करी उसमें, जस्ट अ सेकेंड है, तुम लोग को भी इनकम्प्लीट कमांड बता रहा है। सॉरी, हाँ, AAA ऑथेंटिकेशन लॉगिन डिफॉल्ट लोकल। AAA ऑथेंटिकेशन हम लोग कर रहे हैं किसके लिए? लॉगिन करने के लिए। क्या लॉगिन करने के लिए? डिफॉल्ट लोकल। डिफॉल्ट लोकल यानी डिफॉल्ट राउटर के लॉगिन करने के लिए। समझ में आया कमांड का मतलब? यस मैम। ठीक है, अभी तुम लोगों का कुछ भी आउटपुट नहीं आया, इतना हो गया बिना प्रॉब्लम हुए एग्जीक्यूट हुआ। एक सेकेंड है, मैं इसमें भी करेक्शन कर लूँ, जो मैं नोट्स बना रही हूँ मैंने उसमें इनकम्प्लीट लिख के छोड़ दी थी। लॉगिन डिफॉल्ट लोकल, ठीक है। अब देखो इसके बाद जो हम लोग कॉन्फ़िगरेशन करेंगे ना, कॉन्फ़िगर टू कंसोल टू डिफाइन AAA ऑथेंटिकेशन। कौन सा कंसोल हम लोग करेंगे? कंसोल यानी अपने राउटर के कंसोल पे हम लोग क्या करेंगे, अब एक कोई भी पर्टिकुलर राउटर पर, अभी हम लोग किस पे, राउटर 1 पे, तो हम लोग इसके राउटर के कंसोल पे ऑथेंटिकेशन करेंगे। अब लिखो लाइन कंसोल, सॉरी CONSOLE 0, ठीक है। AAA, एक सेकेंड, लॉगिन ऑथेंटिकेशन डिफॉल्ट। देखो लॉगिन कंसोल 0 और लॉगिन ऑथेंटिकेशन डिफॉल्ट से क्या हो जाता है, जो अपने राउटर का कंसोल है ना उसके ऊपर हम लोगों का लॉगिन यहाँ पे भी हम लोग एक्टिवेट कर दे रहे हैं, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे देखो, इतना हुआ तुम लोग का? यस मैम। ठीक है, ये जो प्रैक्टिकल में मैनुअल जो मैनुअल में मैंने प्रैक्टिकल भेजी हूँ ना, ये बहुत बड़ा प्रैक्टिकल है मैनुअल में, पर हम लोग वही चीज को डायरेक्टली शॉर्ट में कन्वर्ट करके बहुत कम, मतलब ये मेरा खुद का कुछ नोट्स नहीं है, मेरे को भी मिला है तो, क्योंकि मेरे को तो ऐसा ही आता ही नहीं था ऑनेस्टली, ठीक है। तो ये शॉर्टकट नोट्स है हम लोगों का, तो इसमें ये पहला पार्ट अपना डायरेक्टली यहीं पे एंड हो जाता है। तुम लोग प्रैक्टिकल 2 के लिए रेफर नहीं करना क्योंकि प्रैक्टिकल मैनुअल उसमें बहुत बड़ा है, इसके लिए मैं तुम लोग को अलग से लिख के दे रही हूँ, क्योंकि हम लोग जो भी ऑपरेशन प्रैक्टिकल ज्यादातर परफॉर्म करें ना शॉर्ट में परफॉर्म करें। अब देखो यहाँ पे एंड कर दो, एंड कर दिए, एंड करने के बाद एग्जिट कर दो, एंड और एग्जिट किए। यस मैम। अब यहाँ पे देखो एंटर करो, सबको यूजर नेम पूछ रहा है, यस मैम। यानी यहाँ पे अपन ने बेसिक राउटर कॉन्फ़िगर कर दिए, बस ये इतना ही था बेसिक लोकल राउटर कॉन्फ़िगर करने के लिए। अब तुम लोग यूजर नेम डालो, तुम लोग ने क्या डाले हो, मैंने तो admin2 डाली हूँ ना शायद, admin2। देखो उसके बाद वो पासवर्ड पूछा, पासवर्ड दिखाएगा नहीं, हाँ, admin2 PASS पास, उसके अंदर एक्सेस मिल गया तुम लोग को।
यस हो मैम। गया। अभी यही चीज तो है ना, मैनुअल में बहुत बड़ी तरीके से दी गई हुई है, उसमें 5-6 राउटर लिए। देखो मेरे को एक चीज लगी कि 5-6 राउटर लेने का कोई मतलब नहीं है, जब हम लोगों को खाली कॉन्फ़िगरेशन दिखाने का ही है तो वो तो अपन एक राउटर पे भी कंसेप्ट दिखा देंगे तो हम लोगों का हो जाता है ना, अंडरस्टूड। और प्रैक्टिकल एग्जाम भी जब होता है ना, प्रैक्टिकल एग्जाम में तुम लोगों को कोई भी एक राउटर पे कॉन्फ़िगरेशन दिखाने का है, 10-12 राउटर लगा के कॉन्फ़िगरेशन नहीं दिखाने का है। समझ गई ये लोकल राउटर पे कॉन्फ़िगरेशन? यस मैम। ठीक है। अब जो अपन दूसरा कॉन्फ़िगरेशन करेंगे ना, वो अपन वीटीवाई लाइंस के लिए। वीटीवाई लाइंस किसको बोलते हैं, आई डोंट नो, तुम लोगों को मालूम है या नहीं मालूम है। वर्चुअली टर्मिनल लाइंस या वर्चुअल टर्मिनल लाइंस उसको बोलेंगे। वर्चुअल टर्मिनल लाइन यानी ये जो हम लोग अपने पैकेट ट्रेसर के अंदर वर्चुअल टर्मिनल क्रिएट करके रखते हैं ना, हम लोग ये राउटर के थ्रू, ये पाथ के थ्रू, अगर अपन देखेंगे। अरे भाई किसका अनम्यूट है? रोहित सोमवंशी, फर्स्ट ईयर के बच्चे हो क्या? ठीक है। वर्चुअल टर्म, अभी देखो अगर हम लोग देखने जाएंगे तो ये हम लोगों का एक पीसी है, ये हम लोगों का सर्वर है, और ये हम लोगों के राउटर्स है। और हम लोग क्या यूज कर रहे, इंटरनेट का एक्सेस यूज कर रहे, वॉट एवर सर्वर के थ्रू। अब वो भले सर्वर यहाँ पे, पर सर्वर अपने थ्रू कनेक्शन किसके थ्रू देगा, राउटर के थ्रू ही हम लोगों को कनेक्शन देगा ना, राउटर स्विचेस के थ्रू। अब हम लोग सेकंड जो हम लोग यूजर नेम एंड आईडी पासवर्ड देंगे ना, वो हम लोग किसके थ्रू देंगे, अपने कॉन्फ़िगर कर रहे हैं हम लोग वीटीवाई लाइंस के लिए, यानी रिमोट एक्सेस के लिए। ठीक है। अब देखो कोई भी एक राउटर पे जाओ, अभी तुम लोग राउटर 0 पे ही हो ना, तो तुम लोग राउटर 0 पे ही रहो, मैं राउटर 1 पे रहूंगी। ठीक है, क्योंकि मेरा ऑलरेडी राउटर 0 पे हो चुका है। अब देखो पहला स्टेप क्या है ना, हम एक डोमेन नेम यहाँ पे स्पेसिफाई करेंगे। जैसे मैं तुम लोग को बोल रही हूँ, अपन यहाँ पे क्या कर दे, रिमोट एक्सेस यूज कर दे। तो रिमोट एक्सेस करने के लिए हम लोग यहाँ पे एक डोमेन नेम स्पेसिफाई कर दे, जिसके थ्रू हम लोग क्या करेंगे, अपना रिमोट एक्सेस कोई भी सिस्टम का गेन करेंगे। ठीक है। उसके लिए देखो कमांड है, पहले तो कॉन्फ़िग में आ जाओ, मैं खुद भी भूल जाती हूँ। en conf t, ये सब तुम लोग को ध्यान रखने का या, एग्जाम में अक्सर यही सब स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं। अब देखो इसका कमांड है ip डोमेन हाइफन नेम, आप कुछ भी दे सकते हो, abcd.com, ये एक मैंने डोमेन नेम स्पेसिफाई कर दी, abcd.com। ठीक है। उसके बाद में RSA क्रिप्टो की लगा रही हूँ। ये RSA क्रिप्टो की यानी अब हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, इंटरनेट लगा रहे हैं। ठीक है, इंटरनेट कनेक्शन यूज कर रहे हैं यहाँ पे रिमोट एक्सेस के लिए। तो ऑब्वियसली जो भी मैं कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट बैठाऊंगी उसके ऊपर मेरे को क्रिप्टोग्राफी लगानी पड़ेगी, इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन लगाना पड़ेगा। यस और नो, अग्री करते हो कि नहीं? यस मैम। Yes, ma'am. क्योंकि अगर इंक्रिप्शन नहीं लगाएंगे हम लोग, तो हम लोगों का डेटा किसके वे में ट्रांसफर होएगा, ओपनली एकदम ट्रांसफर होएगा। ठीक है। इसके लिए हम लोग अब यहाँ पे कनेक्शन के ऊपर इंक्रिप्शन लगा रहे हैं, मैसेज के ऊपर इंक्रिप्शन नहीं लगा रहे। मैसेज वाला जो हम लोग ने पढ़े थे वो MD5 था, जो अपन ने प्रैक्टिकल नंबर 1 किए। यहाँ पे अपन इंक्रिप्ट, देखो फर्क क्या है दोनों प्रैक्टिकल में, यहाँ पे अपन कनेक्शन जो एस्टेब्लिश करें ना उसको इंक्रिप्ट करें, और MD5 वगैरह में अपन किसको इंक्रिप्ट कर रहे थे, वहाँ पे मैसेज भेजने के लिए भी हम लोग इसके लिए मैसेज डाइजेस्ट फाइल एल्गोरिदम यूज कर रहे थे। अंडरस्टूड डिफरेंस? यस मैम। अभी ठीक है। यहाँ पे मैं क्रिप्टो की जनरेट करूंगी, उसका कमांड है क्रिप्टो की, यानी अब क्रिप्टो की का मतलब तुम लोग समझ गए होंगे, एक की क्रिप्टोग्राफी के लिए क्रिप्टो की। ठीक है, रुक जाओ, पहले मेरे को एग्जीक्यूट कर लेने दो, फिर तुम लोग करना। वैसे अब भी मेरा किया हुआ ही है, JENERATA, जनरेट RSA। प्लीज डिफाइन अ होस्ट नेम अदर देन राउटर। अब इसके लिए तुम लोगों को एक होस्ट नेम डिफाइन करना पड़ेगा अदर देन राउटर। तो तुम लोग अपना अपना होस्ट नेम डिफाइन करो, मैं अपना होस्ट नेम डिफाइन करती हूँ, होस्ट नेम टाइमर। ठीक है। जैसे ही तुम लोग अपना होस्ट नेम डिफाइन करेंगे, देखो वहां पे तुम लोगों को कॉन्फ़िगरेशन के लिए पूछेगा, पूछ रहा है तुम्हारा होस्ट नेम चेंज हो गया है यहाँ पे, हुआ? यस और नो? यस मैम। यस मैम। हुआ सबका होस्ट नेम? अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अब वापस से सेम स्टेप जो किए ना, क्रिप्टो की जनरेट RSA, क्योंकि ये एक पर्टिकुलर होस्ट नेम के अंदर ही तुमको क्या जनरेट करने के लिए देगा, RSA जे। अब यहाँ पे देखो हाउ मेनी बाइट्स इट द मॉड्यूलस, तुमको कितने बाइट की की बनाने का, ये कम्प्लीटली अपने ऊपर डिपेंडेंट होता है। हम लोग डिफॉल्ट बाइट जो होती है हम लोग बस उसकी की बनाएंगे। क्या है डिफॉल्ट बाइट? 1024। एंटर कर दो 1024 करके।
तुम कितने भी इसकी बना सकते हो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे लिख के भी आ गया, जनरेटिंग 1024 बिट की आरएसए की विल बी नॉन एक्सपोर्टेबल, ठीक है। अभी ये की नॉन एक्सपोर्टेबल है, ठीक है, सिर्फ तुम्हारे पास ही अपनी पर्सनल की रहेगी। इतना हुआ सब लोगों का। Yes, ma'am. Yes, अब हम ma'am. लोग इसके बाद क्या करेंगे, कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट करेंगे। कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट यानी अगर तुम रिमोट एक्सेस ले रहे हो तो तुमको कनेक्शन एस्टेब्लिश करना पड़ेगा। और याद है हम लोग ने एसएसएच करके लिनक्स में कुछ पढ़े थे, जिसका फुल फॉर्म था सिक्योर शेल, यस और नो। वो यस सिक्योर मैम। शेल क्या करता था, Yes, क्लाइंट ma'am. और सर्वर के बीच में जो अपना कनेक्शन एस्टेब्लिश होता था ना, वो शेल को भी वो क्या कर देता था, सिक्योर कर देता था। तो अपन उसके ऊपर भी ऑथेंटिकेशन लगाएंगे। देखो हम लोग हर चीज के ऊपर ऑथेंटिकेशन क्यों लगा रहे हैं, यहाँ पे अपन कंसिडर करते हैं कि है ना, रिमोट एक्सेस के थ्रू सपोज मेरा लॉगिन आईडी एक तरीके से हैकर को मिल गया, ठीक है, तो चलो वो ब्रेक कर लेगा। फिर मैंने नेटवर्क को क्या कर चुकी हूँ, इंक्रिप्ट कर चुकी हूँ अभी आरएसए के थ्रू, वो ब्रेक कर लेगा। उसके बाद उसको सिक्योर शेल के लिए क्या करना पड़ेगा, अलग लॉगिन आईडी और पासवर्ड पूछना पड़ेगा, वो ब्रेक कर लेगा। यानी देखो जो हम लोग ने ट्रिपल ए, अगर तुम लोग को यूनिट 2 का पहला चैप्टर का इंट्रोडक्शन याद हो ना, ट्रिपल ए में हम लोग ने वही पढ़ा था कि कभी भी एक भी चीज की एंट्री को, यहाँ पे ये थियोरी से रिलेटेड वाला ही प्रैक्टिकल है, एक ही ऑथेंटिकेशन फैक्टर नहीं रखने का, यूजर आईडी पासवर्ड भी रखने का, बायोमेट्रिक भी रखना चाहिए। और हम लोग अगर तुमको कार्ड अवेलेबल है या कोई भी चीज अवेलेबल है तो मोर देन 2 या 3 पैरामीटर्स रखना चाहिए ऑथेंटिकेशन के लिए। क्यों, तो उससे क्या होगा ना, हैकर को या कोई भी जो अनऑथराइज पर्सन जो तुम्हारे नेटवर्क का गेन या तुम्हारे सिस्टम का गेन करना चाह रहा है ना, उसको वो नहीं मिलेगा। अभी ये हम लोग प्रैक्टिकल बेस के कंसेप्ट पे कर रहे हैं, वो भी इतना डिटेल में नहीं, तुम्हारे टीवाई के लेवल पे। तो हम लोग ने ये बेसिक एक की यूजर नेम और पासवर्ड दी है। वैसे ही जब तुम इसका एडवांस वर्जन प्रैक्टिकल करोगे ना, तो तुमको हर एक स्टेप पे क्या करना पड़ेगा, अलग अलग पासवर्ड देना पड़ेगा। ये एडवांस वर्जन के प्रैक्टिकल इसके मास्टर्स में होते हैं, क्योंकि उसमें एक अपना क्लाउड कंप्यूटिंग और वर्चुअलाइजेशन का एक पूरा सब्जेक्ट होता है। समझ में आया। चलो अभी हम लोग क्या करेंगे, ट्रिपल ए यस मैम। ऑथेंटिकेशन, लॉगिन, SSH हाइफन लॉगिन लोकल। यानी हम लोग जो हम लोगों का है ना, क्या बोलते, एसएसएच हम लोगों का शेल रहेगा ना, हम लोग उसके ऊपर क्या कर रहे, हम लोग उसके ऊपर भी ऑथेंटिकेशन लगा रहे। देखो ठीक है, इतना हो गया। इनेबल लिख के आया सबको, किसी का Yes, फेल ma'am. हुआ? आई डोंट थिंक No, किसी ma'am. का फेल होएगा, क्योंकि सब लोग मेरे स्टेप्स के हिसाब से अगर तुम लोग प्रॉपर फॉलो कर रहे हो तो किसी का भी फेल नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं भी तुम लोग के साथ ही परफॉर्म कर रही हूँ, तो मेरा भी यहाँ पे फेल नहीं हुआ। ठीक है, आगे बढ़ू। यस मैम। अब हम लोग जो Yes, एक्चुअल ma'am. प्रैक्टिकल कर रहे हैं, यानी वीटीवाई लाइंस के ऊपर जो हम लोग ऑथेंटिकेशन परफॉर्म कर रहे हैं, अब फाइनल अपना वर्चुअल टर्मिनल लाइंस। वर्चुअल टर्मिनल लाइन यानी ये लाइन जो तुम्हारे पीसी को कनेक्ट कर रही है ना, ये वाली स्विचेस और राउटर्स की लाइन, हम लोग ये पूरी लाइन के ऊपर क्या कर रहे, ऑथेंटिकेशन कर रहे। अंडरस्टूड। अब ये लास्ट में हम लोग क्या करेंगे, ये वर्चुअल टर्मिनल लाइंस के ऊपर ऑथेंटिकेशन करेंगे। लाइन इसका ये VTY04, ये इसका बाय डिफॉल्ट क्या है, अपना एक कमांड है, लाइन VTY04। ठीक है, लॉगिन ऑथेंटिकेशन SSH-LOG
लॉगिन SSH लॉगिन लिखे, यहाँ तक का लिखे तुम लोगों ने? यस मैम। ठीक है। फिर इसके बाद देखो इसको, हाँ, SSH ऑथेंटिकेशन लॉगिन एंटर करो और लास्ट यहाँ पे लिखो ट्रांसपोर्ट इनपुट SSH। जो भी हम लोगों का इनपुट, यानी वहां से जो हम लोगों का रिमोट लॉगिन एक्सेस करेंगे ना, वहां पे भी हम लोगों को सिक्योर शेल लगाना है, तो उसके लिए हम लोग ट्रांसपोर्ट इनपुट SSH करें। अब यहाँ पे इसको एंड कर दो। ठीक है, एंड करके इसको एग्जिट कर दो। हो गया यहाँ पे सबका एंड और एग्जिट ट्रांसपोर्ट इनपुट SSH करके। यस मैम। ठीक है, अब देखो ये तो अभी हम लोग वहां पे हम लोग ने क्या किए, यहीं पे एंटर किए थे, तो यहाँ पे तुमको यूजर आईडी और पासवर्ड पूछा था। वो यहाँ पे यूजर आईडी और पासवर्ड क्यों पूछा था? क्योंकि हम लोग ने लोकल लॉगिन किए थे, लोकल राउटर पे हम लोग ने क्या किए थे, अपना ऑथेंटिकेशन लगाए थे। अब अभी अपन हम लोग, जैसे ही मैं तुम लोग को बोल रही हूँ, हम लोग यहाँ पे क्या ले रहे हैं, रिमोट एक्सेस ले रहे हैं ना, तो हम लोग यहाँ पे चेक इन भी रिमोट के हिसाब से ही करेंगे। अभी तुम लोग सब लोग ने राउटर 1 के ऊपर परफॉर्म किए हो ना? मैम राउटर 0। हाँ सॉरी, राउटर 0 के ऊपर परफॉर्म किया हो ना, मैंने राउटर 1 के ऊपर परफॉर्म करी हो। अब देखो अपने पीसी में आओ, क्योंकि अभी अपन यहाँ पे क्या करें, रिमोट ऑथेंटिकेशन करें, तो अपने को पीसी के थ्रू ही ऑथेंटिकेशन, अंडरस्टैंड? ट्रांसपोर्ट वाला कमांड नहीं हुआ तुम्हारा सुहेल? लिखो ट्रांसपोर्ट, लिखो इन ट्रांसपोर्ट लिखो, उसके बाद लिखो इनपुट स्पेस देके और स्पेस देके SSH। ये देखो यहाँ पे, एक सेकेंड, ये देखो ट्रांसपोर्ट इनपुट SSH दिखा। फिर एंड कर दो उसके बाद, और एंड करने के बाद एग्जिट कर दो। ठीक है, अब पीसी पे जाओ। अब वहां से अपने को चेक करने का है कि अपना SSH इनेबल हुआ कि नहीं। इसका कमांड है SSH-L। अब एडमिन, तुम लोग एडमिन 1 लिखो। हाँ, मेरा एडमिन 2 आएगा। अब तुम लोग राउटर 0 पे लिख रहे हो ना, तो तुम लोग उसका वो डालो, क्या बोलते हैं, IP डालो। मैं इसमें यहाँ पे किसका डालूंगी, मेरे राउटर का, क्योंकि मैंने राउटर 1 पे करके रखी हूँ ना। अंडरस्टूड? तुम लोग क्या लिखोगे, SSH-L admin 1 10.0.0.1। मैम 20 डॉट ना? नहीं बेटा, तुम लोग का 20 नहीं, तुम लोग 10 करोगे। राउटर 0 का तो 20.0.0.2 लिखा है हमने। रुक जाओ बेटा। अच्छा हाँ हाँ हाँ, ओके मैम, समझे? सॉरी मैम। हाँ हाँ मैम सुन। अच्छा, खाली इतना लिखो, ये वाला कमांड लिखो, SSH-L admin 1 2 नहीं लिखो, सिर्फ एडमिन लिखो। वो आगे जाके हम लोगों से पासवर्ड मांगेगा। SSH-L admin 10.0.0.1। तो तुम लोग ये कमांड लिखो। देखो एंटर करो, आउटपुट आता है, पासवर्ड पूछेगा वो। हुआ? हुआ सबका? क्यों आउटपुट कनेक्शन टाइम आउट बता रहे? मुझे कनेक्शन फेल तो नहीं क्या हो सुहेल? तुमने क्या डाले, SSH-L admin 10.0.0.1 ही डाले हो ना? देखो ये जो कमांड मैं डाल रही हूँ, सेम कमांड डाले हो ना, तो ऐसे पासवर्ड नहीं पूछ रहे तुमसे? पासवर्ड नहीं पूछा मैम। किसी से नहीं पूछ रहे? नो मैम, तो सेकेंड लास्ट लाइन बता रहा मुझे। सेकेंड यानी कनेक्शन टू 10 डॉट क्लोज बाय फॉरेन होस्ट, डायरेक्ट क्लोज बाय फॉरेन होस्ट बता रहे? यस मैम। पूछना चाहिए। देखो मेरा भी सेम प्रैक्टिकल रन है, और युक्ता तुम्हारा आउटपुट आया? मैं, मेरा लैपटॉप बीच में हैंग हुआ था तो मैं काफी पीछे हूँ, इसलिए मैं सिर्फ देख रही हूँ अभी और लिख रही हूँ स्टेप्स। कनेक्शन रिमोट होस्ट नॉट रिस्पॉन्डिंग में
आउटपुट तो बताना चाहिए। देखो 10.0.1 से जब मैं पिंग करती हूँ तो पासवर्ड प्रॉपर दिखा रहा है। ठीक है, देखो वापस से एक बार रन करके देखते हैं। ठीक है, तुम लोगों के इस पे तुम लोग राउटर 0 पे गए ना? ठीक है, वापस से रन करके देखते हैं। ये यूजर नेम मांग रहे हैं। इसका यूजर नेम है एडमिन, ऐसे यूजर नेम ना? हाँ, इसका एडमिन 1 है शायद। एडमिन 1 IN1PALL। तुम लोग अपने राउटर में आए, वापस से लॉगिन करो। ठीक है, वापस से परफॉर्म करते। IPDOMAIN डोमेन हाइफन नेम, कुछ और डोमेन नेम देख के देखते हैं। हाइफन डोमेन नेम RS कुछ भी ले सकते हो। अभी ABCD दिए थे ना, abc.com। ठीक है, abc.com। अच्छा, मैं उसमें ही नहीं हूँ। EN config IPDOMAIN hyphen name abc.com। ठीक है, abc.com। ठीक है, कॉन्फ़िग में आए। उसके बाद क्रिप्टो की जनरेट RS है। क्रिप्टो की, डू यू रियली वांट टू रिप्लेस देम? यस। ठीक है, हाउ मेनी बिट्स? 1024। ये क्यों पूछा अपने को रिप्लेस करने के लिए? क्योंकि ऑलरेडी हम लोग ने एक बना चुके थे। समझ गए ना तुम लोग? यस मैम। ठीक है, अभी जो हम लोग ने बीच वाला स्टेप किए ना, ट्रिपल ऑथेंटिकेशन, लॉगिन, SSH लॉगिन लोकल, वो वाले स्टेप को एक बार हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे ना मत नहीं करो, डायरेक्ट आगे वाला स्टेप करो। लाइन VTY 04 वाला। ठीक है, लॉगिन ऑथेंटिकेशन SSH-LOGIN लॉगिन। ठीक है, उसके बाद क्या है? TRANSPORT ट्रांसपोर्ट इनपुट SSH। ठीक है, इतना हो गया। यहाँ से बस एंड करना। एंड करने के बाद एग्जिट नहीं करना कंसोल। ठीक है, हो गया एंड करके? एक मिनट मैम। हाँ सॉरी, मैंने फास्ट फास्ट की। तुम लोग आराम से करो, बस एंड करने के बाद कंसोल को एग्जिट नहीं करना। हुआ मैम। हाँ, अब कंसोल को एग्जिट नहीं करना, एग्जिट नहीं करना, एंड कर दो खाली कंसोल को। ठीक है, अब वापस PC पे जाओ। अब वापस कमांड SSH-L admin 10.0.0.1 वापस से करो। देखो मांग रहा है यहाँ पे पासवर्ड। नो मैम। क्यों? अब क्या बता रहे? सेम बता रहे हैं मैम। किसी और का हुआ? कहाँ पे हैंग हो जा रहे? हाँ, क्योंकि देखो मैं तुम लोग के सामने अभी परफॉर्म की, मेरा आउटपुट आ रहा है, तुम लोग का क्यों नहीं आ रहा है? यही इतना ही स्टेप्स है। ठीक है, चलो कोई और करके देखो। मैम हम लोग जो 4th स्टेप पे गए थे वो PC पे एंटर करके फिर हमने SSH.1 एडमिन और वो लिखा था, उसके बाद हमारा पासवर्ड नहीं आ रहा था, तो फिर हमने वहां पर जाके कनेक्शन किया ना वापस से। अरे वो SSH-L है, वो है 1 नहीं है वो। ओके मैम। SSH-L admin 10.0.0.1।
ओके मैम। -L यानी हाइफन लोकल। ओके मैम। ट्राई करो, कोई और ट्राई करो। हुआ किसी का? कौन कौन परफॉर्म कर रहे हैं यहाँ पे? एटलीस्ट मेरे को इतना बता दो। सिद्धार्थ तुम कर रहे हो ना? सिद्धार्थ का नहीं हो रहा है। सुहेल तुम्हारा हुआ? आंसर भी नहीं करते एक तो तुम लोग। नहीं हुआ तुम्हारा मैम। भी नहीं आया सुहेल? कनेक्शन एक सेकेंड है ना, मेरे को सुहेल, मेरे को है ना तुम्हारा स्क्रीनशॉट लेके है ना मैसेज में व्हाट्सएप करो जरा। हाँ, मतलब यही लिख के आ रहा है कि कनेक्शन टू 10.1.1 क्लोज्ड बाय फॉरेन होस्ट लिख के आ रहा है। क्या बोल रहे हो? कनेक्शन रिमोट होस्ट नॉट रिस्पॉन्डिंग। कनेक्शन फेल नहीं लिख के आ रहा है ना? टाइम आउट लिख के आ रहा है तो एक्सेप्टेबल है, कनेक्शन फेल नहीं लिख के आना चाहिए। अब तुम लोग ये क्या करो, ये टोपोलॉजी को सेव करो और सेव करके रख दो, और बाद में वापस से ये टोपोलॉजी के ऊपर बाद में वापस से कनेक्शन करना। मतलब ये जो पिंग कमांड अपन रन कर रहे हैं ना, क्योंकि देखो अगर एरर होना चाहिए ना तो मेरे साइड से भी एरर आना चाहिए था, बट मेरे साइड से तुम लोग खुद देख दो, तुम लोग के सामने रन करने के बाद वो पासवर्ड के ऊपर आ रहा है। सेम स्टेप्स फॉलो कियो, यस और नो? अब मेरे को भी एरर आता तो Yes, अपन ma'am. शायद एरर सॉल्व कर सकते थे कि क्या एरर आ रहा है। ठीक है, ये टाइम बट मेरे को खुद एरर नहीं आ रहा है तो मैं तुम लोगों को क्या एक्सप्लेन करूँ कि तुम लोग का क्या एरर आ सकता है। तो तुम लोग ये टोपोलॉजी को अभी सेव करके रख लो और बाद में इसको सेम स्टेप्स कुछ भी और नहीं है, इसके इतने ही स्टेप्स है जो मैंने तुम लोगों को बताई, और यही स्टेप्स है, तुम लोग खुद देख रहे हो, तुम लोग के सामने मेरा आउटपुट आ रहा है। वापस रन करके देखना, या तो एकदम छोटा सी प्रैक्टिकल तो है ये, टोपोलॉजी को अभी एक काम कर तो डिलीट ही कर देना, सेव नहीं करना, अगेन ये न्यू टोपोलॉजी बनाना और ये प्रैक्टिकल वापस से रन करना। ठीक है? यस मैम। ओके मैम। और Yes, वैसे भी मैं तुम लोग को इसका ये भेजने ही वाली हूँ ना स्टेप्स, तो स्टेप्स रन करके तुम लोग वापस से ये रन करके देखना। अभी हम लोग प्रैक्टिकल 3 की तरफ बढ़ते। ठीक है? मैं अपनी Okay, टोपोलॉजी ma'am. सेव नहीं कर रही हूँ, डायरेक्टली न्यू टोपोलॉजी बना रही हूँ। प्रैक्टिकल 3 थोड़ा सी डिफिकल्ट है, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर हम लोग राउटर्स डिफरेंट वाले लेते हैं। नो, आई डोंट वांट टू सेव माय नेटवर्क। ठीक है, राउटर्स डिफरेंट लेते हैं प्रैक्टिकल 3 में। उसके लिए अब तुम लोग क्या करो, अपनी मैनुअल ओपन करो। मैनुअल ओपन किए, उसमें प्रैक्टिकल 3 का खाली अपन ए वाला पार्ट करेंगे। मैं तुम लोग को पेज नंबर बताती हूँ। प्रैक्टिकल 3 के बहुत सारे पार्ट है, उसमें से हम लोग खाली प्रैक्टिकल 3 का ACL फर्स्ट वाला वो करेंगे। ACL एक्सेस कंट्रोल लिस्ट मिला पेज नंबर 18 पे मैनुअल के। Yes, ma'am. ठीक है, अब देखो पहली चीज तो
एक्सेस कंट्रोल लिस्ट होता क्या है वो तुम लोगों को समझ में आना चाहिए। देखो ACL एक्रोनिम फॉर एक्सेस कंट्रोल लिस्ट, ये इसमें नहीं है, ये मैं तुम लोगों को पढ़ के बता रही हूँ। सिक्योर एक्सेस टू सर्विस ओवर अ नेटवर्क, यानी देखो एक्सेस कंट्रोल लिस्ट ये क्या करता है, इसका सेंटेंस है सिक्योर एक्सेस टू सर्विसेज ऑन ओवर अ नेटवर्क, यानी एक नेटवर्क पे अगर तुम जो भी सर्विस प्रोवाइड करो, देखो सर्विस कैन बी एनीथिंग, FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, NTP, ठीक है, फिर ना SSH, ठीक है, FTP, NTP, NFS, जो भी हम लोग जो भी सर्विस तुमको इंटरनेट या नेटवर्क के ऊपर प्रोवाइड हो रही है ना, उसके ऊपर हम लोग क्या लगाएंगे, सिक्योरिटी लगाएंगे। देखो पहले प्रैक्टिकल में अपन मैसेज के ऊपर सिक्योरिटी लगाए, दूसरे प्रैक्टिकल में हम लोगों ने ना रिमोट लॉगिन के ऊपर सिक्योरिटी लगाए और लोकल राउटर के ऊपर सिक्योरिटी लगाए, और ये अभी थर्ड प्रैक्टिकल में हम लोग किसके ऊपर सिक्योरिटी लगाएंगे, जो सर्विसेज हमको मिल रही है ना हम लोग उसके ऊपर। अभी तक देखो प्रैक्टिकल टू में क्या हुआ था, हम लोग खाली लॉगिन करने के लिए वो कर देते, क्या रिक्वेस्ट आईडी और पासवर्ड मांग रहे थे रिमोट एक्सेस से, ठीक है, जो अभी तुम लोगों का जिसमें आउटपुट नहीं आ रहा है, ठीक है, वो वापस करना, उतना ही स्टेप पे आउटपुट आना चाहिए, ठीक है। नहीं आएगा तो अपन प्रैक्टिकल टू एक बार मैं भी अपनी न्यू टोपोलॉजी बनाऊंगी, वापस से परफॉर्म कर लेंगे, नो इशू, अपन ऐसे छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि बहुत ही छोटा सा प्रैक्टिकल है, उसका ना आउटपुट नहीं आएगा तो फिर किसका आउटपुट आएगा, ऐसा हो जाता है, ठीक है। तो अब हम लोग ये थर्ड प्रैक्टिकल में क्या कर रहे हैं, अब वो तुम रिमोट लॉगिन करने के बाद तुम जो सर्विसेज यूज कर रहे हो, सपोज अगर अंडरस्टैंड करते हैं तुम अपने रिमोट मशीन से लोकल मशीन के थ्रू फाइल ट्रांसफर कर रहे हो, तो वो जो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फाइल है ना उसके ऊपर हम लोग सिक्योरिटी लगा रहे हैं। समझ में आया ये प्रैक्टिकल का सिनारियो? यस मैम। देखो जितने भी प्रैक्टिकल अपन Yes, SIC में करते हैं ना सब एक दूसरे से रिलेटेड है, मतलब रिलेटेड है यानी सबके पीछे एक लॉजिक है, तभी वो लाइन में प्रैक्टिकल है। प्रैक्टिकल 1 में तुमने मैसेज को इनक्रिप्ट किए, प्रैक्टिकल 2 में तुमने क्या किए, नेटवर्क को इनक्रिप्ट किए, प्रैक्टिकल 3 में अब क्या कर रहे हो तुम, सर्विसेज जो वो मैं नेटवर्क यूज कर रहा है ना उसको इनक्रिप्ट कर रहे हो, ठीक है। इन जनरल there are set of rules written on network devices which will allow or deny any host to communicate any other host on a network, ठीक है, यानी रूल्स है इसके ACL के, जो क्या करेगा होस्ट को अलाउ करेगा या डिनाई करेगा कम्युनिकेट करने के लिए अनदर होस्ट ऑन नेटवर्क। बेसिकली ACL क्या करता है तुम लोग समझ गए ना प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, इसकी लंबी चौड़ी थियोरी है वो हम लोग बाद में देख लेंगे, ठीक है। इज दैट क्लियर? Yes. टोपोलॉजी ma'am. बनाए। यस मैम। अब देखो तुम लोगों को मैनुअल में जो टोपोलॉजी है ना प्रैक्टिकल नंबर 3 की, उसमें जो राउटर लिया है ना, पहली चीज राउटर में जाना और देखो कौन सा वाला राउटर लेना, मेरा वाला, हाँ 1841 दिख रहा है, 1841 यहाँ पे। अपन यूजुअली सारे प्रैक्टिकल में 1941 राउटर लेते हैं, पर इसमें हम लोग 1841 राउटर लेते हैं क्योंकि हम लोगों को यहाँ पे ये वाले इसमें अपने को ACL में 3 स्विच कनेक्ट करना है, और कोई भी राउटर दूसरा हम लोगों को 3 स्विच कनेक्शन की एक्टिविटी परमिशन अलाउ नहीं करता है। तो यहाँ पे मैंने कौन सा राउटर ली हूँ, 1841, देखे। यस मैम। अब क्या ले लो, अब देखो कभी तुम लोगों को है ना अगर ऐसा कंफ्यूजन होएगा ना कि अब हम लोग क्या करें, यहाँ पे तो राउटर 1 लिखा है और हम लोग ने क्या लिए, राउटर 0 लिए, तो क्या करने का, एक और राउटर ले लेने का। इसमें यहाँ पे राउटर का नंबर क्या हो गया, 184, राउटर 1 आ गया। अब डिलीट में जाके राउटर 0 को डिलीट कर दो। अब वापस से ये इसके बाद डिलीट के बाद सिलेक्शन कर लेने का, क्या, हाँ रीनेम भी कर सकते हैं, स्टिल एक सिंपल वे बता रही हूँ, ठीक है। और रीनेम का वे तो तुम लोगों को आए हो पता ही होगा, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे अपने को ये राउटर के अंदर जाके, जैसे हम लोग देखो यहाँ पे उस दिन तुम लोगों को बताई थी HWIC2T लेते, याद है कि नहीं याद है? याद है मैम। पर यहाँ पे Yes, हम लोग ma'am. HWIC2T नहीं लेंगे, ये वाले प्रैक्टिकल में याद रखना। अभी ये वाला प्रैक्टिकल मेरा लिख के नहीं हुआ है, मेरे को भी बहुत कम टाइम मिल रहा है। यहाँ पे मैंने अभी सिर्फ 2 प्रैक्टिकल के नोट्स बनाई हूँ, जब भी मेरे को टाइम मिलेगा मैं आगे के प्रैक्टिकल के नोट्स बना के भेज दूंगी। यहाँ पे हम लोग लेंगे WIC1ENAT, देखो इसका बारे में डिस्क्रिप्शन भी लिखा है, इज अ सिंगल पोर्ट 10 Mbps एथरनेट इंटरफेस कार्ड टू यूज विद 10 बेस T एथरनेट लेंथ, क्योंकि हम लोग यहाँ पे स्विच कनेक्ट कर रहे हैं, तो ये स्विच यूज करने के लिए हम लोग यहाँ पे WIC वाला हम लोग क्या लेंगे, पोर्ट लेंगे। अब तुम लोग को पता है पहले स्विच को ऑफ करने का, इसको यहाँ पे ड्रैग करने का, कहीं पे भी ड्रॉप कर दो और स्विच को वापस ऑन कर दो। समझ में आया? यस और नो? यस मैम। ठीक है। अब देखो
उसके बाद ये हो गया, यहाँ पे इसको क्लोज कर दो। अब क्या कर लो, जाके अपना स्विचेस ले लो, 3 स्विच ले लो। अपना वही 2960 वाला ही स्विच ले रहेगा। हाँ, खाली राउटर अपने को ध्यान में रखने का। ये स्विच नंबर 1 यहाँ पे अपना आएगा, स्विच 0। स्विच नंबर 2 यहाँ पे, स्विच 1 और स्विच 3 हम लोगों का यहाँ पे। हम लोग 1 नंबरिंग पीछे चलेंगे। फिर 2 पीसी ले लेना है हम लोगों को। पीसी 1 यहाँ पे और पीसी 2 हम लोगों का कहाँ चल रहा है, यहाँ पे चल रहा है। तुम लोग भी मेरे साथ टोपोलॉजी बनाते जाओ। हाँ, और एक सर्वर लेना है, सर्वर हम लोगों ने यहाँ पे लगा दिया। इतना समझा? यस Yes, मैम। ma'am. ठीक है, ये टोपोलॉजी कनेक्ट कर ली सब लोग। अब अपन कनेक्शन करें, तुम लोग मेरे साथ चलो, मैं भी फास्ट फास्ट नहीं चलूंगी, स्लो स्लो ही चलूंगी। अब वायर्स कनेक्शन पे जाए हम लोग। Yes, ma'am. ये यस देखो, मैम। कॉपर स्ट्रेट थ्रू वायर लेंगे। राउटर्स 1 से स्विच, अभी इसका स्विच 1 है, अपना क्या है, स्विच 0 है, तो इंटरफेस जो लिया हुआ है ना, वो ही इंटरफेस लेंगे। ठीक है, इसने क्या लिया हुआ है, G00। अभी हम लोगों के पास तुम लोग देखोगे तो G00 अवेलेबल नहीं है, तो हम लोग क्या कर लेते, फास्ट इथरनेट 00 ले लेते। ठीक है, यहाँ से। और इसको यहाँ पे हम लोग किसके ऊपर कर, यहाँ पे भी हम लोगों के पास G00 अवेलेबल नहीं है, तो हम लोग गीगाबाइट इथरनेट 01 पे कनेक्ट करेंगे। ठीक है, अब ये क्योंकि थोड़ा अलग है, हम लोग ने यहाँ पे क्या लिए, यहाँ पे कनेक्शन FA00 लिए ना, तो मैं यहाँ पे नोट बना लेती हूँ ताकि मेरे को बाद में याद रहे। यहाँ पे क्या है, FA0/0। डन? ठीक है, Yes, ma'am. Yes, ma'am. साथ में नोट्स बनाते जाओ। कैपिटल FA0/0, ये मेरा हो गया। ठीक है, अब मैं दूसरे राउटर पे अब दूसरा कनेक्शन बनाती हूँ। दूसरा कनेक्शन हम लोगों का क्या है, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों के वो इथरनेट पोर्ट्स ही नहीं है, तो अभी हम लोग यहाँ से F0/1 ले लेते हैं। इसको यहाँ पे हम लोग किसी पे भी 0/1 पे ही कनेक्ट कर देते हैं। ये मेरा क्या हुआ, FA0/1 ना, इसका भी मैं यहीं पे पहले, क्योंकि मेरी तो देखो ऐसी हैबिट है, तुम लोग अगर बाद में लिखना चाहो तो लिख सकते हो, बट मैं बाद में भूल जाती हूँ। 0/1 ये मेरा हो गया। ठीक है, अब ये मेरा थर्ड कनेक्शन ले लेते हैं। थर्ड कनेक्शन कहाँ पे, ये वाला, एथरनेट 0 से लेके इसको G01, यहाँ पे हम लोगों का क्या बना, ये एथरनेट G01 ये यहाँ पे ले रहा है। ठीक है, हम लोग एक सेकेंड, ये मैं इसको थोड़ा सी ड्रैग कर देती हूँ। ठीक है, ये मेरा यहाँ पे क्या बना, ETH 0/0। ठीक है, मैं इसको यहाँ पे लिख दे रही हूँ अपने कन्वीनियंस के लिए, ETH 0/0। ये भी हो गया। अब उसके बाद हम लोग को किसको कनेक्ट करना है, स्विच और सर्वर को। ठीक है, ये स्विच को हम लोग ने लिया, कुछ भी ले लो, इसको कनेक्ट कर दो ये सर्वर से। फास्ट एथरनेट 0 ये हो गया। उसके बाद किसको कनेक्ट करना है, पीसी और स्विच को। पीसी और स्विच को हम लोग कनेक्ट कर रहे हैं। कुछ भी ले लो, ऐसे भी इतना मैटर नहीं करता, क्योंकि हम लोगों के पास यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है। हम लोगों को बाद में ध्यान देना ही पड़ेगा किस चीज से हम लोगों ने क्या कनेक्शन किया है। ठीक है, हो गए सबके कनेक्शन? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब देखो, अपन राउटर Yes, को ma'am. कॉन्फ़िग करते हैं, उसका G0/0, तो अपना क्या है, तुम लोग का भी FA0/0 है ना। यस मैम। ध्यान दो, हाँ, तुम लोग का कौन से पोर्ट वो इंटरफेस पे है। तो पहले मैं अपने जाऊंगी F पे 0/0 पे। याद है यहाँ पे हम लोग ने किए थे, पोर्ट स्टेटस को ऑन करेंगे। आईपी कॉन्फ़िगरेशन देखो, जो टेबल में लिखा हुआ है वही 172.22.34.65। उसका सबनेट मास्क 255.255.255.224। मैंने रॉन्ग दे, हो गया। Yes, तीसरे ma'am. वाले पे क्लिक करो, तो देखो यहाँ पे आ जाता है खुद ही से, अपना पोर्ट क्या हो जाता है, ये हो जाता है।
फिर उसके बाद आ गया 0/1। 0/1 तो मेरा यहाँ पे 0/1 की जगह क्या है, F0/1 है, ठीक है। उसका G0/1 की जगह मेरा F0/1 है। तो मैं F0/1 पे क्या लगाऊंगी यहाँ पे, आई अगेन इसका पोर्ट ऑन करी मैंने, आईपी कॉन्फ़िगरेशन जो वहाँ पे देखो 172.22.34.97, ठीक है। ये भी इसका 2, अभी यहाँ पे देखो 224 आया है। हम लोगों को जो लेना है ना दिया हुआ है, हम वो ही सबनेट मास्क लेंगे, ठीक है। इसका ले लिया हम लोगों ने 240। कर रहे हो तुम लोग भी? यस मैम। फिर Yes. इसका 0/2 है, मेरा क्या है, एथरनेट 0 है, ठीक है। फिर मैं अपने एथरनेट 0 पे जाऊंगी, इसका पोर्ट ऑन करी मैंने 172.22.34.1, ठीक है। और 242 की जगह 192, ठीक है। ये मेरा हो गया, हम लोग ने इसको यहाँ पे राउटर अपना कॉन्फ़िग हो गया। अभी उसके बाद उसने सर्वर को कॉन्फ़िग किया है, सर्वर पे उसने आईपी एड्रेस क्या डाला है। अब तुम लोगों को कॉन्फ़िग करना तो आता है ना, तुम लोग भी फटाफट कॉन्फ़िग कर लोगे, मैं भी अपना फटाफट कॉन्फ़िग करूँ। Yes, ma'am. 255.192. वन। हो गया सबके कॉन्फ़िग करके? नो ओके चलेगा, कर लो आराम से कर लो। डन मैम। जब सबका हो जाएगा तो बोलो। ये प्रैक्टिकल में पता है हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पे है ना खाली क्वेश्चन मार्क डालते हैं खाली, यानी हम लोग राउटर पे क्या देखते हैं ना, हम लोगों को एक्सेस लिस्ट अवेलेबल है, फिर एक्सेस लिस्ट का एक कोड डाल क्या वो अवेलेबल है, फिर हम लोगों को एफटीपी की परमिशन दी हुई है या नहीं दी हुई है, फिर टीसीपी की परमिशन दी हुई है या नहीं दी हुई है, ये और सेकेंड वाला प्रैक्टिकल सबसे इजी प्रैक्टिकल होता है हम लोगों का अपना परफॉर्म करने के लिए। इसके लिए तुम लोगों का सेकंड वाले प्रैक्टिकल का आउटपुट नहीं आ रहा है ना, इसके लिए मैंने तुम लोगों को बोली शाम में वापस से सेम जब मैं तुम लोगों को अभी इसका स्क्रीनशॉट भेज दूंगी ना, परफॉर्म करके देखना, न्यू टोपोलॉजी क्रिएट करके आउटपुट आना ही चाहिए। ये दोनों प्रैक्टिकल बहुत ईजी होते हैं। हो जाएगा तो बोलो स्टार्ट करते हैं साथ में।
ये देखो यहाँ से अपने लोगों को ना फिजिकल टोपोलॉजी भी दिखती है इसकी, इसका कुछ काम नहीं होता है, मतलब जो हम लोग ने अभी लॉजिकल बनाया है ना, ये उसकी फिजिकल Yes, टोपोलॉजी sir. खाली ऐसे ही बता रही हूँ जब तक तुम लोग बना रहे हो। हो गया मैम। हो गया? देखो अब हम लोग क्या करेंगे, खाली हम लोगों के राउटर पे जाके देखो यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि वो सब सेंड लाइन का मतलब क्या है। अभी पहले देखो यहाँ पे लिखा हुआ है स्टेप 1 जो पार्ट 1 कॉन्फ़िगर अप्लाई एंड वेरीफाई है ना, पहले हम लोगों को कॉन्फ़िगर करना है, फिर अप्लाई एंड वेरीफाई एंड एक्सटेंडेड नंबर ACL है ना, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है। पहली चीज देखो कॉन्फ़िगर एन ACL टू परमिट FTP एंड ICMP from global configuration mode. Enter the following command to determine whether determine the first valid number for an access list. यानी इससे हम लोग क्या डिटरमाइन करेंगे कि अपने पास कौन कौन से वैलिड नंबर है। पर देखो अभी हम लोग कॉन्फिग इफ में है, अभी पता नहीं तुम लोग कॉन्फिग इफ मोड में हो या नहीं हो। मेरे को मेरे राउटर ने कॉन्फिग इफ मोड में लाया है, तो मैं क्या करूंगी कंट्रोल C मार के एग्जिट करूंगी और कॉन्एफटी मोड में आऊंगी। तुम लोग भी कॉन्फिग मोड में आ जाओ। आ गए? यस मैम। अब पहले हम लोग देखेंगे कौन कौन सी एक्सेस लिस्ट हम लोगों को अवेलेबल है। देखो जो हम लोग ने सेटिंग्स किए ना हम लोगों की, जो अपन ने राउटर कॉन्फ़िगरेशन किए, वो हिसाब से सबको सेम आउटपुट आना चाहिए। आ रहा है? आया सबको एक्सेस लिस्ट और क्वेश्चन मार्क डाले स्पेस डाल के? तो यस मैम। ठीक है, ये क्या बता रहा है 1 to 99 नंबर पे हम लोगों को IP स्टैंडर्ड एक्सेस अपन ये नंबर के बीच में कर सकते हैं, और यहाँ पे IP एक्सटेंडेड, और अगर एक्सटेंड करने का है ना तुम लोगों को और IP के स्टैंडर्ड को, तो तुम लोग सिर्फ ये नंबर के बीच में, ये एक सपोज एक एग्जांपल दे रही हूँ, पोर्ट नंबर्स नहीं है, जैसे एक नंबर्स हम लोगों को स्पेसिफाई किए कि सिर्फ यही एड्रेसेस के बीच में हम लोग क्या कर सकते हैं, IP स्टैंडर्ड को एक्सटेंड करना है ना हम लोगों को, तो 100 से लेके 199 के बीच में कर सकते हैं। अब देखो ऐड करें 100 टू द कमांड लाइन। अभी हम लोग यहाँ पे 100 ऐड कर रहे, देखो लिखा हुआ भी है फॉलोड बाय अ क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो देखो उसके बाद अभी हम लोग ने 1 से 99 अवेलेबल था, हम लोगों को एक्सटेंड करने का था, तो हम लोग ने कौन से नंबर पे एक्सटेंड किए, 100 नंबर पे। तुम 101 102 तुम किसी के ऊपर भी तुम क्या कर सकते हो, एक्सटेंड कर सकते हो। 100 इसमें लिखा हुआ है तो तुमको 100 पे ही एक्सटेंड करना है, ऐसा कंपलसरी नहीं है। समझ में आया एक्सेस लिस्ट 100 का मतलब क्या है? अब उसमें तुमको 3 ऑप्शन रहेंगे, तुम कोई भी चीज को डिनाई कर सकते हो, तुम कोई भी चीज को परमिट कर सकते हो, और कोई भी चीज का रिमार्क कर सकते हो। रिमार्क का मतलब देखो एक्सेस लिंक एंट्री कमेंट, यानी उसके ऊपर तुमको जो कमेंट डालने का है वो। अब तुमको 100 पोर्ट नंबर पे बाद में तुम लोग ये प्रैक्टिकल वापस परफॉर्म करना, और 100 की जगह 100 से 199 दिया हुआ है ना, तुमको जो अपनी चॉइस का नंबर लेने का है तुम वो नंबर लेके उसके ऊपर परमिट अलाउ करना। अभी अपन देखो अभी अपने पास 3 ऑप्शन है, डिनाई, परमिट और रिमार्क। इसमें से पहले तो अपन परमिट करेंगे ना, क्योंकि डिनाई क्या करेंगे, कुछ है ही नहीं, तो हम लोग डिनाई कैसे कर सकते। तो सेम कमांड के आगे परमिट लिख रहे, क्या परमिट कर रहे अपन, FTP। देखो सेकंड प्रैक्टिकल सेकंड कमांड क्या, एक्सेस लिस्ट 100 को परमिट कर रहे, यानी अपन 100 नंबर और क्वेश्चन मार्क पे अभी अपन क्या कर रहे, परमिट कर रहे। अब देखो ये तुमको बता रहा है इसका आउटपुट तुम क्या क्या परमिट कर सकते हो। तुम सिर्फ ऑथेंटिकेशन हेडर प्रोटोकॉल को इस पे परमिट कर सकते हो, EIGRP, ESP, GRE, ICMP, IP, OSPF, TCP और UDP, यानी अपनी मर्जी से कुछ भी परमिट नहीं कर सकते हो। जो तुमने इसने तुमको ऑप्शन दिया हुआ है ना, इसमें से ही ऑप्शन सेलेक्ट करके तुमको परमिशन करने की अलाउ है। समझ में आ रहा है ये प्रैक्टिकल का एक एक स्टेप? Yes, ma'am. यस मैम।
ठीक Yes, है। ma'am. अब तुमको इसमें से जो भी Yes, परमिट ma'am. करना है तुम परमिट कर सकते हो, ऐसा जरूरी नहीं है। अभी यहाँ पे टीसीपी किया है, हम लोग यूडीपी भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी तुम लोग जो प्रैक्टिकल के स्टेप्स है वो फॉलो करो, बाद में तुम ये प्रैक्टिकल अपनी मर्जी से करना, तुमको जो परमिशन जो नंबर पे करना है परमिशन वो करना, एक प्रैक्टिस के लिए। अभी मैं यहाँ पे क्या परमिट कर रही हूँ, टीसीपी परमिट कर रही हूँ, ठीक है। क्वेश्चन मार्क। तो देखो अब इसमें मेरे पास क्या ऑप्शन आए, ए बी सी डी। वहां पे मैं क्या करूंगी, सोर्स एड्रेस। ए बी सी डी का मतलब देखो टीसीआईपी पे टीसीपी पे अपन आईपी एड्रेस देते हैं ना, 192.168.1. ये तो अपन 4 सेक्शन में ही हम लोगों का एड्रेस देते हैं ना, ये और नो। तो उसके लिए वो वहां पे Yes. एबीसीडी लिखा हुआ है, समझ में आया वो एबीसीडी क्यों लिखा हुआ है। एनी सोर्स होस्ट लेना है तो उसके लिए एनी कीवर्ड है, और सिर्फ होस्ट, होस्ट यानी ये अगर लोकल लॉगिन करना है तो उसके लिए हम लोगों को क्या कीवर्ड है, को अपना होस्ट कीवर्ड है, ठीक है। इतना समझा। यस मैम। Yes, अभी yes, यहाँ ma'am. पे देखो नेक्स्ट सेंटेंस क्या है। अभी देखो तुम लोगों को ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ प्रैक्टिकल करके तुम लोगों को कमांड कर करके भाग जाऊं, तुम लोगों को एक एक कमांड का, एक सेकेंड है, एक सेकेंड, जैसे एक सेकेंड। ठीक है। अभी देखो अभी यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पे टीसीपी को परमिट कर दिए। अब टीसीपी परमिट करने के बाद हम लोग यहाँ पे एक एड्रेस दे रहे हैं। अब देखो यहाँ पे कौन सा एड्रेस है, 172.22.32 34 बताओ कौन सा एड्रेस है ऊपर देख के। किसका एड्रेस है वो, किसको परमिशन दे रहे हैं अपन यहाँ पे। टेबल देखो ऊपर, ब्लाइंडली नहीं बैठो, टीवाई प्रैक्टिकल समझ में आना चाहिए, वरना तुम लोग के पास मैनुअल है वो तुम लोग देख के टाइप भी कर सकते हो। किसका आईपी है वो, जल्दी जवाब दो। ये आईपी जो मैंने टाइप करी हूँ ऊपर जो टेबल में हम लोग बना हुआ है मैनुअल में, किसका आईपी है, 172.22.32 34 64। क्या बोल रहे हो सुहेल। टेबल में 64 नहीं है। नो मैम। अच्छा ठीक है, हाँ सॉरी सॉरी, 64 यहाँ पे नहीं है। ये हम लोगों का देखो यहाँ पे ये अपना मैं ध्यान नहीं दी, ठीक है। नोटिस दैट वी कुड फिल्टर जस्ट PC1 बाय यूजिंग द होस्ट की। एक सेकंड, वापस से स्क्रीन, वापस से वो कर लो, ज्वाइन करो। ठीक है देखो टेबल में, सॉरी मैंने ध्यान नहीं दी थी, हम लोगों के पास 64 नहीं है, पर अगर जब तुम देखोगे ना तो यहाँ पे देखो अपने सर्वर का आईपी क्या है, यहाँ पे आईपी कॉन्फ़िग में 172.32 अरे 22.34.62।
तो यहाँ पे टेबल में यहाँ पे 64 क्यों दिया है ना, क्योंकि उसने वो 64 तक के पूरा नेटवर्क कवर किया है। अगर अभी देखो तुम लोग वो मैनुअल के स्टेटमेंट में पढ़ोगे ना, वो मैनुअल के स्टेटमेंट में क्या लिखा हुआ है, वो 64 तक इसके लिए लिया, जैसे हम लोग पूरा नेटवर्क कवर करते हैं ना, एंडिंग में 0 डाल देते हैं जब पूरा हम लोग अपना ब्रॉडकास्ट एड्रेस लेते हैं। तो यहाँ पे इसने कंप्लीट ब्रॉडकास्ट एड्रेस नहीं लिया है, इसने हम लोग ने यहाँ पे क्या किए 172, 22, 32, 34, 64। अगर अभी अपने यहाँ पे क्या है, एक ही सर्वर है जिसका हम लोगों को आईपी क्या आ रहा है, लास्ट में 62 आ रहा है। सपोज यहाँ पे एक और सर्वर होता है जिसका यहाँ पे लास्ट में होता है IP.60, तो अपने को वो वाला सर्वर भी और ये वाला सर्वर भी जो अभी अपन यूज कर रहे हैं, सिंस वो कौन सी कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं, 64 वाली नेटवर्क की कैटेगरी में फॉल कर रहा है, तो हम लोग को वो दोनों सर्वर पे क्या मिलता है, एक्सेस मिलता है टीसीपी का। समझ में आया तुम लोगों को? ये हम लोग ने नेटवर्क के लिए एक्सेस दिए, इसके लिए 64 लिए, प्रॉपर सिर्फ एक सर्वर के लिए एक्सेस नहीं दिए। अभी तुम यही प्रैक्टिकल में वापस प्रैक्टिस करोगे इन केस, और एक और सर्वर ऐड करके उसको क्या रेंज दे देना, 60 दे देना लास्ट में, तो वो दोनों सर्वर के ऊपर तुम लोगों को यहाँ पे क्या मिल जाएगा, एक्सेस लिस्ट की परमिशन परमिट हो जाएगी। अंडरस्टूड? Yes, ma'am. ठीक है, इसके आगे क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब उसके आगे अपने को वाइल्ड कार्ड बिट्स, वो वाइल्ड कार्ड बिट कैलकुलेट करने की जरूरत होती है, पर वो हम लोग कैलकुलेट करेंगे नहीं। एग्जाम में आया तो मैं ये तुम लोग को वाइल्ड कार्ड बिट्स बोर्ड पे लिख के दे दूंगी, ये प्रैक्टिकल से रिलेटेड। ठीक है, वो एक मेथड दिखाया हुआ है वो वाइल्ड कार्ड बिट कैलकुलेट करने का, वो हम लोग कैलकुलेट करते नहीं है। ठीक है, वो हम लोग को लगता है आगे परमिशन देने के लिए। ठीक है, तो देखो हम लोग इस वाइल्ड कार्ड बिट क्या लिखेंगे, 0.0.0.31। ठीक है, इतना समझा? Yes, ma'am. यस अब इसको हम लोग ने एंटर कर दिए। अब इसके आगे, सॉरी एंटर नहीं, इसके आगे अगेन क्या लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क। अब इसके बाद देखो हम लोगों को क्या क्या ऑप्शन आता है। अब हम लोगों को क्या ऑप्शन आया, ABCD डेस्टिनेशन एड्रेस डालो, एनी डेस्टिनेशन होस्ट डाल सकते हो। EQ क्या है, मैच ओनली पैकेट्स ऑन अ गिवन पोर्ट नंबर। अगर कोई एक पर्टिकुलर पोर्ट नंबर ले रहे तो उसका शॉर्ट फॉर्म क्या लिखना पड़ेगा, EQ। GT किसके लिए, ग्रेटर पोर्ट नंबर है तो उसके लिए GT। होस्ट किसके लिए, सिंगल डेस्टिनेशन होस्ट, एक ही अंदर लोकल होस्ट के लिए कर रहे हो तो होस्ट। फिर उसके बाद क्या है, L है, हाँ आई नहीं है, वो L है, LT मैच ओनली पैकेट्स विथ लोअर पोर्ट नंबर। NEQ क्या लिखा है, पैकेट्स नॉट ऑन अ गिवन पोर्ट नंबर। अगर कोई पोर्ट नंबर है उस पे कोई पैकेट नहीं आ रही है तुम्हारी गिवन पोर्ट नंबर पे, तो क्या यूज करोगे, NEQ। और रेंज क्या करोगे, मैच ओनली पैकेट्स इन द रेंज ऑफ पोर्ट नंबर। अगर 3-4 पोर्ट नंबर है और उसके रेंज के अंदर कैटेगरी फॉल कर रही है तो तुम लोग यहाँ पे क्या करोगे, रेंज यूज करोगे। अभी हम लोग यहाँ पे कौन सा मेथड यूज करेंगे, होस्ट वाला यूज करेंगे। होस्ट क्यों, अभी देखो यहाँ पे अब तुम लोगों को समझ में आएगा। नेक्स्ट वाला कमांड देखोगे तो वहां पे लिखा हुआ है एक्सेस लिस्ट 100 परमिट TCP 172, 22, 32, 64। फिर इसका हम लोग ने जो वाइल्ड कार्ड कैलकुलेट किए, अब उसके बाद होस्ट अपना क्या है, अब अपन ने यहाँ पे देखो सर्वर का IP एड्रेस डाल दे। अपना सर्वर का IP 62 से एंड होता है ना, समझ में आया 64 अपन ने क्यों लिए थे यहाँ पे। यस मैम। अगर अभी तुम लोग कोई और सर्वर लेते हो, अगर वापस से जैसे मैंने तुम लोग को एग्जांपल दी, तो तुम वो सर्वर का IP भी डाल सकते हो, बट क्या होना चाहिए, वो सर्वर का IP ये सर्वर के नेटवर्क के अंदर फॉलो होना चाहिए। एवरीवन समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है? Yes, ma'am. यस मैम। ठीक है, इतना स्टेप समझा, यहाँ तक क्या हुआ। अब देखो इसके अंदर अगेन अपने को ऑप्शंस आए, क्योंकि अपन ने कौन सा वाला मेथड यूज किए, होस्ट वाला। देखो अपन ने होस्ट का मेथड यूज किए, क्योंकि अपने पास अभी क्या है, लोकल होस्ट है, अपने पास लोकल IP एड्रेस है, तो हम लोग ने यहाँ पे होस्ट लिखे और उसका एड्रेस डाले। अब अपने पास क्या क्या है, यहाँ पे आगे क्या परमिशन अपने को अलाउ है, देखो मैच कर सकते हैं पैकेट विद गिवन DHCP वैल्यू, मैच ओनली पैकेट ऑन अ गिवन पोर्ट नंबर, EQ। ऐसे अलग अलग हम लोगों को मेथड यूज किए हुए। हम लोग यहाँ पे देखो कौन सा मेथड यूज करेंगे, EQ वाला मेथड यूज करेंगे। EQ वाला मेथड यानी क्या है, मैच ओनली पैकेट्स ऑन अ गिवन पोर्ट नंबर, यानी जो हम लोगों को पोर्ट नंबर दिया गया है ना, हम लोग बस वो वाले मैचिंग पैकेट्स मैच करेंगे। तो EQ, सॉरी मेरे से रॉन्ग हो गया, EQ आगे क्वेश्चन मार्क। अब देखो, अब जब तुम EQ डाल के क्वेश्चन मार्क डालते हैं ना, तुमको ये पोर्ट नंबर आ गए हैं। अब तुम यही पोर्ट नंबर यूज कर सकते हो, यानी कौन सा, देखो FTP को एक्सेस करने के लिए पोर्ट नंबर 21, POP3 को एक्सेस करने के लिए 110, SMTP को एक्सेस करने के लिए 25, टेलनेट के लिए 23, WW के लिए 80।
तुमको इसमें से जो भी एक्सेस करना है तुम वो पोर्ट नंबर डाल के एक्सेस कर सकते हो। यहाँ पे हम लोग क्या एक्सेस कर रहे, FTP एक्सेस कर रहे और www एक्सेस कर रहे हो। ऐसा कुछ नहीं है, यही हम लोग एक्सेस कर रहे तो यही एक्सेस करो। तुमको प्रैक्टिस के टाइम पे पांचों एक्सेस करना है तो तुम पांचों एक्सेस कर सकते हो। अंडरस्टूड? बस तुमको क्या स्पेसिफाई करना पड़ेगा, उसका पोर्ट नंबर। समझा इतना? Yes, ma'am. Yes. अब पहला मैं क्या एक्सेस करती हूँ, FTP एक्सेस करती हूँ। तो मैं बस FTP लिख के यहाँ पे एंटर कर दी, ठीक है। अब इसके बाद देखो FTP लिख के बस एंटर कर दिए। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, क्रिएट अ सेकंड एक्सेस लिस्ट स्टेटमेंट टू परमिट ICMP, ठीक है, ट्रैफिक फ्रॉम PC1 टू सर्वर। नोट दैट द एक्सेस लिस्ट नंबर रिमेन्स द सेम एंड नो पर्टिकुलर टाइप ऑफ ICMP ट्रैफिक नीड टू बी स्पेसिफाइड। अभी हम लोग क्या करेंगे, एक और नई हम लोग कर रहे ICP। अभी ये देखो ये FTP यहाँ पे आके क्या हुआ ना, हम लोग FTP हम लोगों का एक्सेस हो गया। अभी हम लोगों को क्या करना है, ICMP। अब देखो तुम लोग अपने राउटर से ऊपर जाएंगे ना तो हम लोगों को दिखेगा, अपने को यहाँ पे ना, यहीं पे अपने को अवेलेबल कर दिया था उसने ICMP। देखो इतना सब हम लोग ने ना, ये पहला वाला ऊपर आओ, तुम लोग भी अपना राउटर ऊपर लेके जाओ, ये वाले एक्सेस स्टेटमेंट पे आओ। एक्सेस लिस्ट 100 वाला जो अपन ने किए थे ना, वहां पे आए तुम लोग? यस मैम। अब तुम लोग Yes, एक चीज ma'am. नोटिस करेंगे ना, यहाँ पे अपने को ना कहीं भी FTP अवेलेबल नहीं था, और FTP ही नहीं अवेलेबल नहीं था, ये जो आउटपुट अपने को आया है ना, FTP, POP3, SMTP, टेलनेट, ये सारे एक्सेस अपने को अवेलेबल डायरेक्टली नहीं थे। इसके लिए हम लोगों को इतने सारे आगे के स्टेप्स करने पड़े। कौन से स्टेप्स करने पड़े, TCP लेना पड़ा, फिर TCP के बाद अपना नेटवर्क डालना पड़ा, फिर उसका वाइल्ड कार्ड डालना पड़ा, फिर उसका वाइल्ड कार्ड डाल के अपना होस्ट नंबर डालना पड़ा, ठीक है। क्यों? क्योंकि हम लोगों को डायरेक्टली यहाँ पे FTP अवेलेबल नहीं था इंडिविजुअल पोर्ट नंबर पे। तो मैंने वहां से FTP तो एक्सेस कर ली, अब मेरे को क्या करने का, ICMP एक्सेस करने का है। तो ICMP करने के लिए मेरे को इतने सारे स्टेप्स फॉलो करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये मेरे को डायरेक्टली यहाँ पे क्या दे रहा है, ICMP मेरे को डायरेक्टली अलाउ कर रहा है। तो अगर हम लोग ये प्रैक्टिकल उल्टा करना चाहे ना, तो अभी अपने तुम लोगों के अंडरस्टैंडिंग के लिए पहले FTP एक्सप्लेन किया गया है। क्यों? ताकि तुम लोग को समझ में आए कि कोई कोई चीजें हम लोगों को डायरेक्टली अवेलेबल है, जैसे यहाँ पे ICMP अपने को डायरेक्टली अवेलेबल है। कहाँ गया भाई मेरा, यहाँ पे, जैसे यहाँ पे अपने को ICMP डायरेक्टली अवेलेबल है पर FTP अवेलेबल नहीं था, तो उसके लिए हम लोग को आगे के कमांड्स फॉलो करने पड़ेंगे ताकि हम लोगों को आगे जाके उसका एक्सेस मिले। अभी ICMP या IP या OSPF तुमको प्रोटोकॉल अवेलेबल करना है ना, तुमको डायरेक्टली अवेलेबल है, तो उसके लिए हम लोगों को क्या करना है, खाली डायरेक्टली अपना TCP ICMP सब करके हम लोगों को एक्सेस करने देना है। अब समझ में आया तुम लोगों को, FTP एक्सेस हो गया यहाँ पे, जो हम लोग ने FTP डाले ना। क्यों FTP के आगे क्वेश्चन मार्क नहीं डाले? क्योंकि FTP ही हमको फाइनल में एक्सेस करना था, इसके लिए FTP के आगे हम लोग ने क्वेश्चन मार्क नहीं डाले। एक्सेस लिस्ट 100 नंबर पे, क्योंकि 1 से 99 अपने को अवेलेबल था, अपने को एक्सटेंड करने का था, तो अपने पास 100 से लेके 199 तक अवेलेबल था, तो हम लोग ने 100 नंबर पे परमिट किए। अपने पास 3 ऑप्शन था, परमिट, डिनाई और तीसरा वाला क्या था, भूल गई मैं, ठीक है। तो हम लोग ने परमिट किए, वहां पे अपने को दूसरे ऑप्शन आए, तुमको क्या परमिट करना है, TCP, UDP, कौन कौन से, वहां पे अपने को अलग अलग ऑप्शन आए थे। उसमें से अपन UDP भी कर सकते थे, पर हम लोग ने सिक्योर्ड कनेक्शन एस्टेब्लिश करना था, तो हम लोग ने TCP यूज किया। TCP यूज करने के बाद अपन ने यहाँ पे क्या दिए, अपन ने यहाँ पे अपना नेटवर्क एड्रेस दिए अपने सर्वर का। वो नेटवर्क एड्रेस के अंदर जितने भी सर्वर कॉल करेंगे ना, वो सारे सर्वर को तुम FTP, UDP, TCP जो भी तुमको एक्सेस देना है उसका अपन एक्सेस दे सकते हैं। उसके बाद अपन ने इसका रिवर्स ब्रॉडकास्ट डाल दे, ठीक है। रिवर्स ब्रॉडकास्ट डालने के बाद अब एक्चुअली तुमको अपने लोकल में कौन से सर्वर को एक्सेस देना है, तुम उसका IP लिखो। होस्ट करके हम लोग ने एक्चुअल अपने सर्वर का IP लिखे। EQ किस चीज के लिए यूज करते हैं, क्योंकि अपन क्या यूज करें, अपना मैच ओनली पैकेट्स ऑन अ गिवन पोर्ट नंबर, हमने अपना पर्टिकुलर पोर्ट नंबर पे जो पैकेट थे वो यूज करना था। तो EQ करके हमको FTP के और पोर्ट नंबर्स के ऑप्शन मिले, तो मैंने फाइनली यहाँ पे मेरे FTP को एक्सेस दी। पूरे कमांड का मतलब समझा तुम लोगों को? Yes, ma'am. ऐसा कुछ है ये कमांड में से जो नहीं समझा के बस ऐसे ही लग रहा है हम लोग कमांड डालते जा रहे हैं, एग्जीक्यूट होते जा रहे हैं? समझा ना?
इसके लिए पहले मैंने तुम लोग को Yes, ma'am. ACL का मतलब सिखाई कि ACL का मतलब क्या होता है। कोई भी सर्विस प्रोवाइड कर रहे ना अपन इंटरनेट के ऊपर, उसके ऊपर हम लोग क्या अलाउ कर रहे, सिक्योरिटी लगा रहे, ठीक है। अब इसके बाद अपन क्या करेंगे, ICMP को एक्सेस करेंगे। ICMP अपने को डायरेक्ट मिल चुका था, पर उसके लिए भी अपने को वो करना पड़ेगा ना। तो देखो सेम चीज़ है, अभी रुक जाओ, इसको एंटर नहीं करना, मैं उसको खाली वो कर रही हूँ। एक्सेस लिस्ट 100 परमिट। अब TCP की जगह, अभी अपन ने यहाँ पे TCP क्यों लिए थे, क्योंकि अपने को वहाँ पे FTP अवेलेबल नहीं था, तो TCP के अंदर जाके हमको FTP मिला। पर यहाँ पे मेरे पास ICMP डायरेक्टली ऊपर अवेलेबल है कि नहीं, याद है कि नहीं, अपने को ऊपर मिला। तो Yes, अपन ma'am. डायरेक्टली यहाँ पे ICMP को परमिट करेंगे। और सेम चीज है, यहाँ से खाली क्या कर दो, EQ, अरे सॉरी यार, ICMP, यहाँ से खाली क्या कर दो, EQ और FTP को निकाल लो। समझा सेंटेंस? डायरेक्टली अपने को ICMP ऊपर अवेलेबल है, तो मैंने क्या लिखी, एक्सेस लिस्ट 100 परमिट ICMP, अपना नेटवर्क एड्रेस, अपना वाइल्ड कार्ड एड्रेस, अपना होस्ट और अपने सर्वर का एड्रेस, और एंटर कर दो। समझा ये स्टेटमेंट? Yes, ma'am. Yes, ma'am. एवरीवन, युक्ता, सिद्धार्थ, सुहेल, सब लोग को समझा? Yes, ma'am. ऐसा कुछ है जो अभी तक नहीं समझा है? अब ये तो देखो, अब हम लोग ने ये सारी चीजें किसके ऊपर करके रखे, अपने सर्वर के ऊपर। अब इसके बाद क्या करेंगे, अब अपन अप्लाई करेंगे ACL। अभी ये अपना ACL कहाँ पे हुआ, अपने लोगों के सर्वर के ऊपर। सर्वर मतलब राउटर के अंदर ही कर रहे, पर हम लोग ने एड्रेस किसका दिए, सर्वर का एड्रेस दे के रखे ना यहाँ पे 172.22.34.62 करके। अब हम लोग ये ACL को कहाँ पे अप्लाई करेंगे, अपने इसमें राउटर के अंदर। तो देखो यहाँ पे गीगाबाइट इथरनेट 00 पे ले रहा है, तो 00 की जगह अपना क्या है, अगर तुम लोगों को याद नहीं है तो मैं तो बार बार चेक कर लेती हूँ, याद भी रहता है तो भी एक बार चेक कर लेती हूँ। 00 की जगह अपनी जगह क्या है, FA00। तो अभी अपन क्या लेंगे, FA। अभी अपन लोकल राउटर के ऊपर क्या कर रहे, ACL अप्लाई कर रहे, ठीक है। ये दिख रहा है तुम लोगों को, स्टेप 2, अप्लाई द ACL ऑन द करेक्ट इंटरफेस टू फिल्टर ट्रैफिक। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, पहले इंटरफेस हम लोगों का क्या है, FA0/0, ठीक है। अपने इंटरफेस के हम लोग अंदर गए। अब वहां पे हम लोग लिखेंगे IP ACCESSGROUP ग्रुप 100, और इन भी लिखने का है, IP एक्सेस ग्रुप 100, यानी जो भी 100 इन का मतलब जो भी, अभी अपन ने कौन सा ऊपर पोर्ट लिए, अरे अपना कौन सा एक्स्ट्रा अपन ने ACL 100 नंबर पे ऑन करके रखे है ना। अब तुम प्रैक्टिस के टाइम पे जो भी नंबर पे तुम एक्सटेंडेड ACL अप्लाई करके रखोगे, तो यहाँ पे तुम क्या लिखोगे, वो नंबर। समझ में आया? Yes, ma'am. वहां पे 100 नहीं लिखना, जो भी प्रैक्टिस के टाइम पोर्ट नंबर लोगे, अरे जो भी नंबर लोगे एक्सटेंड करने के लिए, वो नंबर यहाँ पे लिखना। ये 100 इन कर लिए। फिर उसके बाद स्टेप 3, अब ये यहाँ पे हो गया, इफ कॉन्फिग के अंदर आके। अब देखो, पिंग फ्रॉम PC1 टू सर्वर, इफ पिंग्स आर अनसक्सेसफुल वेरीफाई द IP एड्रेस। अब अपने को PC पे से जाके सर्वर को पिंग करने का है। अपना सर्वर का IP क्या है, 172.22.34.62, ठीक है। कौन से इस पे से बोल रहा है, PC1 पे से बोल रहा है ना वो अपने को पिंग करने के लिए, यानी उसका PC1 तो यानी अपना PC0। देखो ये वाले PC पे जाओ और सर्वर को पिंग करो, यहाँ पे पिंग होना चाहिए, पिंग। सर्वर का IP क्या है, मैं बार बार भूल जाती हूँ, 172.22.34.62। देखो आ रहा है आउटपुट, देखे। होस्ट अनरीचेबल नहीं होना चाहिए, रिक्वेस्ट टाइम आउट हुआ चलता है, वो बाद में आ जाता है। देखो वापस से मैंने पिंग की, आ गया, देख रहे हो, पहला आउटपुट आया मेरा, तुम लोग का आया। हाँ, रिक्वेस्ट टाइम आउट चलेगा, होस्ट अनरीचेबल वापस से पिंग करो सुहेल। देखो मेरा भी पहली बार रिक्वेस्ट टाइम आउट आया था। रिक्वेस्ट टाइम आउट इज एक्सेप्टेबल, होस्ट अनरीचेबल या रिक्वेस्ट फेल्ड इज रॉन्ग आउटपुट। रिक्वेस्ट टाइम आउट आता है ना तो वो चलता है, क्योंकि वो कनेक्शन एस्टेब्लिश करने में कभी नहीं हो पाता है।
हुआ इतना? बट फिर भी रिक्वेस्ट टाइम आउट आ रहा है ना, होस्ट अनरीचेबल नहीं आ रहा है ना। बाकी सिद्धार्थ तुम लोग का मैम सेम आ रहा है आपके जैसा। मतलब सेम, मतलब युक्ता जो मेरा आ रहा है सेम आउटपुट आ रहा है ना। यस मैम। हाँ ठीक है। अब ये अपन ने क्या किया कनेक्शन, अभी अपन ने एफटीपी को एक्सेस किए ना। अब देखो एफटीपी और सर्वर का नंबर 172.22.34.62 ट्राइंग टू कनेक्ट टू, देखो लिख के आया कनेक्टेड। अब यूज देखो ये मांग रहे हैं यूजर नेम और पासवर्ड, यानी सर्वर मेरा यहाँ पे एक्सेस हो गया। समझ में आया तुम लोगों को? यस मैम। ठीक है। अभी यहाँ से एग्जिट द एफटीपी सर्विसेज ऑन द सर्वर। अभी यहाँ से मैं एफटीपी को यूजर नेम पासवर्ड मैंने कहाँ दे के रखी हूँ, शायद सिस्को सिस्को, एक सेकेंड ना, नीड पासवर्ड। हाँ ये ना, ये जो यूजर नेम पासवर्ड जो एफटीपी में पूछा ना, ये बाय डिफॉल्ट सिस्को सिस्को है। तुम लोग भी सिस्को सिस्को डालो, देखो एफटीपी के अंदर आ जाएंगे अपन। आए तुम लोग? आए ना एफटीपी के अंदर? ये बाय डिफॉल्ट मतलब इसका ये सिस्को सिस्को इसका यूजर नेम और पासवर्ड, ये हम लोग यूजर नेम और पासवर्ड मांग लिया। अब यानी एफटीपी के अंदर अब तुम जो भी यहाँ पे ट्रांसफर करोगे ना, ये तुम्हारा सिक्योर ट्रांसफर होएगा, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है। अब इसको क्विट कर दो, ये अपना आउटपुट चेक करने वाला था, यहाँ पे एक्टिवेट कर दिए तो वापस से तुम अपने लोकल पीसी में आ गए। पिंग फ्रॉम PC1 टू PC2। अब यहीं से अपने को किसको करना है, PC2 को पिंग करना है। PC2 का आईपी क्या है, पिंग 172.22.34.98। इसका डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल आ रहा है, देखो लिखा हुआ भी है द डेस्टिनेशन होस्ट शुड बी अनरीचेबल बिकॉज द ट्रैफिक वाज नॉट एक्सप्लिसिटली परमिटेड। अपने को सर्वर पे क्यों दिया, क्योंकि वहां पे अपन ने ट्रैफिक को देखो जो परमिट कर रहे थे ना, जो ट्रैफिक को अलाउ किए थे, यहाँ पे लिख के ही आ रहा है कि डेस्टिनेशन होस्ट अपना क्या होना चाहिए, अनरीचेबल होना चाहिए। वरना पता चला हम लोग ने एक्सेस तो सिर्फ सर्वर को दिए, पर वहां से दूसरा पीसी भी हम लोग को, यानी दूसरा पीसी यानी अगर PC2 का यहाँ पे एक्सेस होता है, यानी PC2 यहाँ पे मैन इन द मिडल अटैक की तरह वर्क कराए। समझ में आया तुम लोग को? Yes, ma'am. इज दैट क्लियर? यस मैम। Yes, ma'am. अभी आगे का इतना समझ में आया, आगे का परफॉर्म करे, बस एक ही पार्ट बचा है, फिर ये प्रैक्टिकल अपना खत्म हो जाएगा। प्रैक्टिकल 2 और 3 आज 2 तक का मैंने नोट्स बना चुकी हूँ, 3 आज उतना डाल दूंगी, 3 का मैं तुम लोगों को कल तक नोट्स बना के दे दूंगी। मेरा 4 भी परफॉर्म करके हो चुका है, पर 4 बहुत लंबा प्रैक्टिकल है, तो आज के लिए सिर्फ 2 और 3 करेंगे। ठीक है। अब देखो, अब ये हो गया। अब वापस से अपन अब क्या करेंगे, ACL को, जैसे अभी अपन ने ICMP को परमिट दिए ना, अब अपन यहाँ पे किसको परमिट देंगे। अभी पहले तो कॉन्फिग इफ से निकल जाओ, Ctrl+C, CONFT कर रहे हो तुम लोग, CONFT में आ जाओ। आए? Yes, ma'am. वही सेम चीज, IP एक्सेस -list और क्वेश्चन मार्क। ये यस मैम। अब हम लोग को इसमें एक्सटेंडेड करना है, हम लोगों को पता है हम लोगों को क्या करना है, तो हम लोग डायरेक्टली लिखेंगे एक्सटेंडेड HTTP_ONLY_only। तो देखो ये कॉन्फिग एक्सटेंडेड NACL में चले गया, ये हम लोगों को एक्सटेंड करने का ऑप्शन दे रहा है। गया सबका उसमें? यानी हम लोग यहाँ पे वेब नहीं गया, जाना चाहिए, गया ना। मैम अभी यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, वेब एक्सेस दे रहे हैं। अभी अपन ने यहाँ पे लोकल एक्सेस किए ना, देखो जितने भी प्रैक्टिकल हम लोग परफॉर्म करते हैं ना, अपन लोकल एक्सेस के लिए करते हैं और एक रिमोट एक्सेस के लिए करते हैं। अभी ये वाला हम लोग किसके थ्रू कर रहे हैं, रिमोट एक्सेस करने के लिए हम लोग देख रहे हैं। ठीक है। अभी यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी इसके बाद लिखेंगे परमिट कर रहे हैं हम लोग एक TCP, कौन सा अपना सर्वर को 172.22
192.168.34.96 को हम लोग क्या कर रहे हैं, परमिट कर रहे हैं। इसको देखो, सोर्स कार्ड वाइल्ड बिट्स, इसने हम लोगों को वापस से वाइल्ड बिट पूछा इसने। अभी यहाँ पे हम लोग इसकी वाइल्ड बिट क्या Yes, डालेंगे, ma'am. देखो 0.0.0.15, ठीक है। एक सेकंड, मेरा लैप हैंग हो गया, ठीक है। अभी इसके बाद देखो, फिर अगेन इसने वो, अभी तुम लोगों को समझ में आ गया ये ऑप्शंस का मतलब क्या है, एनी डेस्टिनेशन एनी होस्ट का मतलब, ठीक है। ये जीरो, अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, अभी हम लोगों को क्या, ई क्यू मैच ओनली पैकेट ऑन अ गिवन पोर्ट नंबर, तो हम लोगों को एक गिवन पोर्ट नंबर पे हम लोगों को मैच करना है पैकेट। अभी इसने नेक्स्ट स्टेप है ना एक साथ कर दिया है, तुम लोग एक एक करके भी कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या डालेंगे, वापस से हम लोग ने नेटवर्क दिए थे, अभी हम लोग यहाँ पे होस्ट स्पेसिफाई करेंगे। होस्ट किसको स्पेसिफाई करेंगे, अपने सर्वर को। अपने पास अभी क्या है, एट प्रेजेंट एक ही सर्वर है। अगर तुम 2 सर्वर बनाते हो प्रैक्टिस के टाइम पे, तो दूसरा वाला सर्वर डाल देना, ठीक है। होस्ट 62, ठीक है। EQ अभी इसने एक साथ कर दिया है। अगर मैं EQ करके देखो क्वेश्चन मार्क डालती हूँ, तो ये मेरे को क्या देता है, www, पर इसने अभी सारे स्टेप्स एक साथ कर दिया है, बिकॉज उसने अपने को ऊपर एक बार समझा चुका है। तुम लोग को भी समझ में आया कि यस और नो? ये Yes, EQ ma'am. वाला स्टेप मैनुअल में नहीं है, ये मैंने परफॉर्म करी, क्योंकि उसने एक साथ अपने को ऊपर पूरा स्टेप्स परफॉर्म करके बता चुका है। तो अभी अपन इस पे क्या एक्सेस कर रहे, www, वर्ल्ड वाइड वेब को अपन यहाँ पे क्या कर रहे, एक्सेस कर रहे। इतना हो गया तुम लोग का करके, Yes, ma'am. ठीक है। अब अपन यहाँ पे एक और बार यहाँ पे खाली क्या कर लेंगे, TCP की जगह ICMP को, ICMP 172.32 होस्ट के ऊपर हम लोग ICMP को एक बार एक्सेस यहाँ पे एक बार दे देंगे। ये यहाँ पे ICMP का एक्सेस हो गया। अब उसके बाद इसका आउटपुट अपन कैसे देखेंगे, वो हम लोगों को पता करना पड़ेगा, उसमें जाके देखो। अब वापस से ये कौन सा लिया, गीगाबाइट इथरनेट F01 पे उसने एक्सेस दिया है ना, तो मैं यहाँ पे F01 G01 की जगह अपना क्या है, F01, तो अपन यहाँ पे इंटरफेस डाल लो। पर देखो इसके लिए पहले कॉन्फ़िग में आना पड़ेगा। अभी अपन HTTP वाले कॉन्फ़िग के अंदर है, अपन बेसिक नॉर्मल कॉन्फ़िग के अंदर आओ, कंट्रोल C करो, CONFT करो, ये ध्यान देना है कौन सा कमांड कहाँ डालना है, ठीक है। इंटरफेस F0/1, अपना 0/1 पे हम लोग इंटरफेस में गए। यहाँ पे हमको किसको एक्सेस देना है, HTTP को, तो IP ACCESS एक्सेस ग्रुप, ठीक है, HTTP_ONLY, HTTP ओनली इन। वहां पे हम लोग ने क्या लिखे थे, 100 लिखे थे, क्योंकि 100 नंबर अपन ने स्पेसिफाई किए थे। यहाँ पे अपन ने कोई स्पेसिफाई नंबर नहीं किए, तो अपन ने यहाँ पे क्या लिखे, HTTP ओनली। समझा दोनों में डिफरेंस? Yes, ma'am. ये यहाँ पे हो गया अपना HTTP ओनली। अब देखो, फ्रॉम PC2 को पहले सर्वर को पिंग करना है। अभी ये हो गया, अभी अपन ने जो भी ऑपरेशन परफॉर्म किए थे PC1 से परफॉर्म किए थे, अभी अपन कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, PC2 से परफॉर्म करेंगे। तो यानी PC2 यानी अपना PC1, ठीक है। सर्वर को हम लोग पिंग कर रहे हैं, पिंग, सर्वर का IP क्या है, 172.22.34.62, सही डाली ना मैंने? हाँ, देखो रिप्लाई आ रहा है मेरे को। अब उसके बाद, अब यहाँ पे हम लोगों का क्या, ये HTTP का कनेक्शन है, ठीक है, अपना नॉर्मल वाला कनेक्शन नहीं है। अभी अपने को एक बार इसमें हम, हाँ, अब अपन इसमें FTP का भी कनेक्शन देखेंगे। यहाँ पे FTP का कनेक्शन फेल आना चाहिए, ठीक है। क्यों FTP का कनेक्शन फेल आना चाहिए, क्योंकि अपन ने यहाँ पे HTTP को अपन ने कॉन्फ़िगर करके रखे, तो FTP भी अपन करके देखते हैं। FTP 172.22.34.62, ये यहाँ पे अपना फेल आना चाहिए। trying to connect, disconnecting from FTP server, error opening FTP, देखे यहाँ पे
इसको यहाँ पे अपना एफटीपी का कनेक्शन अगर पॉजिटिव आता है यानी यहाँ कुछ गड़बड़ हुई है, क्योंकि अपन ने एफटीपी का एक्सेस नहीं दिए। अगर तुम लोग लास्ट कमांड देखोगे ना, जहाँ पे अपन लिखते हैं परमिट आईसीएमपी करके, उसके नीचे ही करके जी करके एक कमांड लिखा हुआ है। जब अपन परमिट आईसीएमपी और जब करते हैं ना वापस से, तो वो क्या कर देते, जितने भी अभी एसीएल एक्टिव थे ना, वो सारे एसीएल को क्या कर देता है, डिस्कार्ड कर देता है, बाय डिफॉल्ट डिनाई कर देता है। तो इसके लिए अभी अपन ने क्या किए, एचटीटीपी ओनली को एक्टिव किए ना, तो उसने बाय डिफॉल्ट एफटीपी को क्या कर दिया, डिनाई कर दिया। समझा इतना? अभी Yes, ma'am. फाइनल हम लोगों को आउटपुट किस पे देखने का है, सर्वर पे, पीसी2 के वेब सर्वर पे जाने का। वेब सर्वर देखो अपने को यहाँ मिलता है, पहली लाइन में वेब सर्वर मिला, मिला सबको? Yes, ma'am. अभी इसमें जाके अपने आईपी सर्वर का आईपी वो करो, पिंग करो। देखो आउटपुट आ गया मेरा, तुम लोग का आउटपुट आया? Yes, ma'am. समझा? Yes, यहाँ पे ma'am. अपन ने क्या किए, अपन ने एफटीपी को यानी अपन ने कोई भी चीज को क्या किए, सर्विस अवेलेबल किए और सर्विस को सिक्योर करके अवेलेबल किए। ठीक है, डायरेक्टली बिना इंक्रिप्टेड डिक्रिप्टेड सर्विस अवेलेबल नहीं किए, इंक्रिप्शन मार के हम लोग ने यहाँ पे सर्विस को अवेलेबल किए अलग से एक पोर्ट नंबर पे। अब ये वाला प्रैक्टिकल भी तुम लोग क्या करना, वापस से प्रैक्टिस करना, पर जो हम लोग ने 100 नंबर लिए ना, तुम लोग वो 100 पे नहीं करना, और तुम लोग क्या करना, कोई और नंबर लेना। समझ में आया तुम लोगों को? कोई और चीज के ऊपर प्रैक्टिस करके देखना, प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल रट्टा नहीं मारने का, प्रैक्टिकल का कंसेप्ट समझ में आना चाहिए। समझा? Yes, ma'am. ठीक है, आज के लिए प्रैक्टिकल 2 और प्रैक्टिकल 3 वाइंड अप हो गया। तो फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग का 3 प्रैक्टिकल एसआईसी का हो गया। थियोरी पीछे चल रहे, ठीक है, वो हम लोग कवर अप कर लेंगे, पर प्रैक्टिकल हम लोगों का ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लिनक्स में क्या हुआ था, तुम लोग को एंडिंग में प्रैक्टिस करने का टाइम नहीं मिला था। वो हो गया क्योंकि वहाँ पे ऑनलाइन एग्जाम था। यहाँ पे मैं एसआईसी के प्रैक्टिकल के लिए इसके लिए रश कर रही हूँ कि इन केस अगर ऑफलाइन कॉलेज खुली ना, तो तुम लोग को प्रैक्टिकल एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। हाँ, ऑनलाइन के दिमाग में मत बैठा के रखना। तो जो हम लोग प्रैक्टिकल करते हैं ना, उसको प्रैक्टिस करा करो। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, ma'am. और Yes, सेकंड ma'am. प्रैक्टिकल का तुम लोगों का Yes, आउटपुट ma'am. क्यों नहीं आ रहा है, वो मेरा देखो, तुम लोग करो और आउटपुट आना चाहिए। तुम लोग के सामने सेम स्टेप्स मैंने परफॉर्म करी हूँ, तुम लोग ने कौन सा, तुम लोग का क्यों आउटपुट नहीं आ रहा है मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। तो बाद में सुकून से मैं स्टेप्स भेजूंगी ना, तो वो स्टेप्स को देख के वापस से सेकंड प्रैक्टिकल परफॉर्म करो, आउटपुट आना चाहिए। प्रैक्टिकल नंबर 2 और प्रैक्टिकल नंबर 3 यानी एसीएल वाला और ट्रिपल ए ऑथेंटिकेशन सबसे इजी प्रैक्टिकल्स है हम लोगों के, और ज्यादातर प्रैक्टिकल स्लिप्स में होते ही है। और देखो एक और चीज तुम लोगों को, एक चीज बता देती हूँ, तुम लोग प्रैक्टिकल को ना टोपोलॉजी से रट के नहीं आना, तुम लोग प्रैक्टिकल को नाम से पढ़ के आना, क्योंकि टोपोलॉजी एग्जाम में सेम टोपोलॉजी नहीं आएगी जो मैं तुम लोगों को टोपोलॉजी दे रही हूँ। तुम लोग को क्वेश्चन क्या लिखा रहेगा कि ये टोपोलॉजी पे एसीएल परफॉर्म करो, ये टोपोलॉजी पे ट्रिपल ए परफॉर्म करो, ये टोपोलॉजी पे MD5 एल्गोरिदम परफॉर्म करो। तो वहां पे एक्सटर्नल एक्सटर्नल के सामने खुद की इंसल्ट नहीं करवाना, बोलिए कि मैम ये वाली टोपोलॉजी हम लोग ने कभी किए नहीं। समझ गए व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? यस और नो? Yes, हाँ, Yes, ma'am. सेम टोपोलॉजी एग्जाम में नहीं आएगी, टोपोलॉजी अलग आती है, यूनिवर्सिटी है, हर साल न्यू टोपोलॉजी आती है। वो लिखा रहेगा ऑन दिस राउटर परफॉर्म एसीएल, ऑन दिस राउटर परफॉर्म ट्रिपल ए ऑथेंटिकेशन, ऑन दिस राउटर परफॉर्म ओएसपीएफ, अपना ओएसपीएफ वो है ना, पहला वाला प्रैक्टिकल ओएसपीएफ MD5 एल्गोरिदम। अंडरस्टूड क्वेश्चन कैसा आता है? yes ma'am. टोपोलॉजी अलग आती है, टोपोलॉजी सेम Yes, नहीं ma'am. आती है। इसके लिए मैं तुम लोग को बोल रही हूँ, तुम लोग क्या करो ना, जो मैं तुम लोग को कंसेप्ट सिखा रही हूँ ना, तो ये तो एक बार तुम लोग जब मैं रन करती हूँ तुम लोग के साथ हो जाता है। तुम लोग अपनी अपनी न्यू टोपोलॉजी बनाओ, अपना आईपी एड्रेस, अपना सबनेट दो, और उसके ऊपर वो मतलब परफॉर्म करके देखो ना, क्या अपना कंसेप्ट एसीएल के ट्रिपल ए के समझ में आया। तो ऐसे तुम लोग की प्रैक्टिस भी हो जाएगी, फिर एग्जाम में कोई भी टोपोलॉजी तुमको उठा के देंगे, तुमको खाली उसके ऊपर एसीएल ट्रिपल ए और आईसीएमपी परफॉर्म करने का है। समझ में आया तुम लोगों को? yes, ma'am. ठीक है, तो चलो Yes, ma'am. अटेंडेंस मार्क करो और लीव कर दो।
हाँ